तान्या, कौन से रूप में देख रहा हूँ आपको मैं? आपके आज रियल एवतार में देख रहा हूँ या यस डिटेक्टिव वाले एवतार में देख रहा हूँ? आज आपको मिक्स मिलेगा. अच्छा। यू गेट अ मिक्स ऑफ द डिटेक्टिव. पर लेट मी टेल यू, मैं ऑफिस में भी ऐसे ही दिखती हूँ. हाँ। आई थिंक जो ये एक इमेज है दैट डिटेक्टिव्स के पास हैट, मैग्नीफाइंग ग्लास और बहुत कुछ होता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक द एक्चुअल राइट डिटेक्टिव विल ऑलवेज लुक जस्ट लाइक अनदर पर्सन, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि वो एक्चुअल में अच्छा डिटेक्टिव है कि नहीं. वाओ, दैट्स Yeah. क्रेजी इनसाइट. Yeah. कि मतलब जो आप हो वैसे अगर रहोगे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर समवन एल्स टू फिगर आउट दैट यू आर अ डिटेक्टिव, Exactly. बिकॉज You यू आर नॉट have डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. exactly. You have to be aware, हाँ. but at the same time just be like everybody. क्योंकि आप अगर सब में मिक्स हो जाओगे तो आपको कोई पहचान नहीं सकता. अगर आप स्टैंड आउट करोगे तो फिर किस बात के डिटेक्टिव हुए. बट दैट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द केसेस दैट यू वेंट एज अ कॉलेज गर्ल, I right? was What was that? actually in college अच्छा. at that time. What was the whole story? Tell me more about that. सो मैं बचपन से ही अपने फादर की तरह काफ़ी सिमिलर थी उनके पर्सनालिटी से. मेरे ट्रेड्स भी उनसे काफ़ी सिमिलर हैं. पहले मैं एक जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जब पापा अपने केसेस घर पे करते थे तो आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड. मैंने उनको एक बार एक रिपोर्ट लिख के भी दी जो आज तक भी उनके पास है. सो आई थिंक उनका कुछ ऐसा दिमाग में आया दैट ही शुड पुट मी ऑन फील्ड. और एक लड़की का केस था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में थी, और उसके पेरेंट्स को एक रेगुलर डाउट था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो बता नहीं रही है. तो उन्होंने हमें हायर किया एज अ कंपनी दैट आप उसके पीछे जाइए. तो नाउ फॉर पापा टू प्रॉबेबली हायर समबडी एल्स, उन्होंने सोचा मेरी बेटी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इट विल बी ईजियर टू मैनूवर. उन्होंने लेकिन मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेटर को रखा बिकॉज मैं उस टाइम यंग थी काफ़ी, और हम दोनों मिलकर हमने उस लड़की के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना शुरू किया. पहले पहले सब बहुत रेगुलर लग रहा था कि वो इधर उधर रुक रही है. एंड एक दो बार ऐसा हुआ, मतलब जब वो कहीं, हमने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ डेज़ किया. पहले 2-3 दिन में ऐसा कुछ नहीं था. अपने फ्रेंड्स से मिल रही है, इनफैक्ट लड़के भी थे उस ग्रुप में, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. आप जब तक बॉडी लैंग्वेज कुछ और सजेस्ट नहीं करती, आप कुछ और सोचते भी नहीं हो. तो लेकिन आई थिंक इट वॉज द 4th और द 5th डे व्हेन शी एक्चुअली एंडेड अप टेकिंग अ रिक्शा, और वो आगे गई और वो पहुंची जीटीबी नगर, जहाँ पे जब वो आगे 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 चली. और ऑब्वियसली मैं खुद भी एज अ फर्स्ट टाइमर आई वाज वेरी स्कैर्ड बट ऑल्सो क्यूरियस कि ये हो क्या रहा है, कहाँ जा रही है. और इतना आपको उस एज तक नॉलेज होती है दैट वेयर कुड इट लीड टू. सो इवेंचुअली जब वो वहाँ आगे पहुँची तो वी रियलाइज्ड कि वो एक ऐसे एरिया में पहुँच गई हैं जहाँ पर देयर आर brothels or there are prostitutes, and you know that. and मुझे ये information actually में जो मेरे साथ में investigator थे उनसे ज़्यादा clearly मिली, because again I was a college student. but at the same time जब वो हुआ तो ऐसा लगा that for me, मतलब my eyes opened that ऐसा कुछ भी हो सकता है. and eventually when we realized वो ये सब इसीलिए कर रही थी because उनको सिर्फ एक extra shopping और वो लाइफस्टाइल जीने के पॉकेट मनी चाहिए थी. सिर्फ इसीलिए? उनके कॉलेज में दोस्त थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी. अब वहाँ जो उनके दोस्त थे वो फैंसी पार्टीज़ और कॉफ़ीज़ और एक दूसरे के साथ इधर उधर डे एक्सकर्शंस करते थे. और वो एक बहुत रेगुलर फैमिली में से थी बट इंटेलिजेंट लड़की थी, विच इज़ वाई उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाया. उनको ज़ारा से शॉपिंग करनी थी, उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना था, वो मॉल नहीं जाती थी अपने पेरेंट्स के साथ, उसको उस सब के पैसे चाहिए थे. सो इवेंचुअली जब वो बाद में सब कॉन्फ्रंटेशन हुई, ये रियलाइज़ हुआ दैट वो इसीलिए कर रही थी. सो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स के लिए इट वॉज, मतलब उनके तो पैरों तले ज़मीन हट गई थी, बिकॉज उनको नहीं लगा था ऐसा कुछ उनको डिस्कवर होगा. बट इवेंचुअली व्हेन दे गॉट टू नो, दिस वाज व्हाट माई फर्स्ट केस वॉज, एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग. उनके पेरेंट्स ने कन्फ्रंट किया आपको उसके बाद का सब पता क्या कुछ, हुआ? हाँ, हमारे पास आए थे वो. अच्छा. जब वो हमसे केस डिस्कस करने आए थे तो हमने उनको सब बताया. फिर वो अपनी बेटी को लेके भी आए थे, और उस टाइम बहुत पेरेंट्स और लड़की के बीच में लड़ाई बहुत हुई, इमोशनली इट वाज अ वेरी टेंस्ड सिचुएशन. उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता. एंड फ्रैंकली, बट डिड शी एग्रीड कि मैंने ऐसा किया? हाँ, विच इज़ व्हेन शी टोल्ड. जब उससे पूछा गया कि ये सब क्यों करा गया, दैट्स व्हेन शी सेड कि मैं सिर्फ इसीलिए कर रही थी. उसका कोई लड़कों में ऐसा उनको तो लगा था एक बॉयफ्रेंड है शायद, क्योंकि
उसके एटीट्यूड बदल रहा था, यू नो दैट्स द फर्स्ट साइन जब किसी को डाउट होने लगता है। वो घर पे उसका एटीट्यूड बदल रहा था, पहनने का तरीका बदल रहा था चीज़ों का। ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स को महंगी चीज़ें ला के दे रही थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, तो इसीलिए पेरेंट्स को लगा बॉयफ्रेंड ला के दे रहा है सब कुछ, तो अच्छा, कोई तो मेन है। रीजन उनका इन्वेस्टिगेशन का पर क्या था, क्यों करवाया? यही इधर उन्हें लगा कोई बॉयफ्रेंड है, वो नहीं चाहते अच्छा। थे कॉलेज की लड़की है, पढ़ाई पे ध्यान दे, बॉयफ्रेंड होगा, ये सब कहाँ से आ रहा है, इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रही है, हर बार तैयार होके कहाँ जा रही है। बट फॉर हर द रीजन वाज एंटायरली डिफरेंट, सो दिस वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग एट दैट टाइम। यू सेड कि उनको बस लगा कि एक बॉयफ्रेंड है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज में, जी ठीक है, अगर किसी का बॉयफ्रेंड हमें लगता भी है, हमारी इवन डॉटर्स का भी, यू नो, फैमिली में हमें होता है, जी तो हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव तक बात नहीं पहुंचती है, हम एकदम हायर कर लेंगे, यू नो। व्हाट वाज द मेन रीजन, मतलब इतना क्या बड़ा हो गया कि उसके लिए उनको प्राइवेट डिटेक्टिव रखना पड़ गया? आई टेल यू समथिंग, आई थिंक ये बहुत साल पहले की बात भी नहीं है कि बहुत कोई डेकेड्स हो गए, राइट? कोई भी इंसान प्राइवेट डिटेक्टिव इसलिए हायर नहीं करता कि उनको सिर्फ सस्पिशन है, वो एक सेल्फ प्रेजर्वेशन भी है, उनको अपने आप को भी, उनके लिए एक फैमिली, एक यूनिट है उनकी बेटी, और वो एक तरीके से इतने सालों से चल रहे हैं। हमारे लिए कहना आसान है कि सिर्फ एक मॉल की चीज़ें लेनी थी, सिर्फ कपड़े लेने थे, बट वो उससे थे कि शायद वो एक पर्टिकुलर मार्केट से जाके कपड़े लेते थे, एक पर्टिकुलर पैसे के कपड़े लेते थे। बट जब उन्होंने देखा कि इतना डिफरेंस आ गया, फॉर देम मे बी इट वॉजंट दैट बिग अ डील, लेकिन उनको था मालूम चल जाएगा तो लड़की को बिठा के समझा देंगे, लड़कों के चक्कर में मत पड़ो। तो कुछ अपने आप से वो नई एविडेंस निकाल पा रहे थे, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो वो खुद से निकाल पाते। लोग अपने बच्चों के फ़ोन चेक कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं इधर उधर कहाँ जा रही है। अब वो ऑब्वियसली रहते थे जहाँ पे और जहाँ उसका कॉलेज था, वो ऐसे रेगुलरली तो फॉलो नहीं कर सकते ना, तो दैट्स वे वी स्टेप्ड इन एज अ कंपनी। एंड आई थिंक शुरू में हमें बहुत लोग इसीलिए हायर करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। सस्पिशन तो छोटा हो या बड़ा हो, बट इट इज़ फॉर दैट देयर ओन पीस ऑफ माइंड, देयर ओन सेल्फ प्रेजर्वेशन, की हमें नुकसान ना पहुंचे, चलो एक बार डिटेक्टिव एजेंसी की हेल्प ले लेते हैं। सो दिस इज़ वाई यू नो इट वेंट। क्या ये बहुत इन्फ्लुएंशियल या वेल्दी फैमिली थी? नहीं, वेरी नॉर्मल रेगुलर फैमिली, रेगुलर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली थी। मतलब मैं रीज़न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली का समझ में आता है कि अगर कुछ बाहर ऐसा जाएगा, या पॉलिटिकल फैमिली हो तो समझ में आता है कि यू नो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट और द इंफॉर्मेशन, राइट, तो वो उसको सेफगार्ड करने के लिए दे हैव सो मच आई ऑफ थिंक उन्होंने स्टेक्स। सोचा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा कुछ निकल आएगा। उनके लिए इट वाज अ रेगुलर थिंग कि इतने महीनों से चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो पूछते हैं, यू नो, दैट इज व्हाई दे केम टू अस। व्हेन योर फादर इंस्ट्रक्टेड यू कि आपको इस केस पे एज अ इन्वेस्टिगेटर बनना है और जाके देखना है एक्टिविटीज क्या क्या हैं, वो लड़की क्या क्या कर रही है, राइट? यू गॉट अ ब्रीफ फ्रॉम योर फादर। राइट, नाउ एज अ डिटेक्टिव आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है? और मैं स्पेसिफिक इस केस में पूछूंगा सो दैट पीपल कैन रिलेट मोर टू इट। सी प्रेपरेशन वाइज आई थिंक आपकी प्रेपरेशन उस इंसान के बारे में एक बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है, इंक्वायरी करना उस वो इंसान कैसे के करते बारे हो? में। देर आर थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू भी होती है, हमारे अपने सोर्सेज भी होते हैं, राइट? आप बेसिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू कॉन्वर्सेशंस आप समझते हो। तो ऐसा नहीं है कि केस आज मिला कल से शुरू हो गया। देयर इज़ अबाउट 5-10 days ऑफ वर्क दैट गोज़ बिहाइंड दैट। आपको अपनी टीम को लगा के उसमें लगना पड़ता है उस इंसान के बारे में जानने के लिए, उस इंसान के वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, टेम्परामेंट, सब कुछ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आपको उस इंसान की समझ आती है। अच्छा, मतलब जब मेन जो इन्वेस्टिगेटर है जी, उसके इन्वॉल्व होने से पहले ही 5-10 दिन की आप प्री रिसर्च करते हो? इंक्लूड उनको भी इंक्लूड करके Of course, but टीम, हाँ, there एक is a टीम, different team that does pre-research kind of work. 100%, yes, Okay. we need that work to be done. रिसर्च के लिए हम सब क्लाइंट्स को भी यही बताते हैं दैट आप बताओ, हम एक तो उनसे सारा बैकग्राउंड समझते हैं। यू नो, आई थिंक ये एक पॉइंट है जो शायद काफ़ी डिटेक्टिव्स मिस कर जाते होंगे कि केस ले लिया क्योंकि लग रहा है हो जाएगा। बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी टीम उस इंसान का केस जस्टिफाई कर सकती है उनके लिए, या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो? अगर आप वो कर रहे हो तो आप नहीं सक्सेस लोगे। सो आई थिंक वो एक बैकग्राउंड समझना, उस इंसान की लाइफ को समझना, उस इंसान के शेड्यूल को समझना। जब आपको किसी को फॉलो करना है, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो एक लड़की है। यू कैन नॉट ब्रीच anybody's privacy. Eventually you are not doing that, you are only doing work जो किसी ने आपको दिया है, क्योंकि उनको एक आउटपुट चाहिए, उनको एक
ऐसा काम चाहिए जिसके लिए वो कहीं और नहीं जा सकते, वो एक डिटेक्टिव के पास ही आ सकते हैं, तो आप बस वो काम कर रहे हो। तो अपने दायरे के अंदर रह के वो काम करने के लिए आपको सारा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। सो इट्स मोस्टली दैट। और जब आप फील्ड पे होते हो, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ पेशेंस, इज़ नो जजमेंट, is being very quiet and discreet. That's the main thing. So this adds on to you getting the result. अगर ये दोनों का मिक्स आपके पास है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप किस किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो। हमारे टीम है, लाइक आई सेड, कि रिसर्च उनके बारे में, उनके सारा बैकग्राउंड इंक्वायरी सब होता है, प्लस आप उनका शेड्यूल समझते हो आप, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देयर इज nothing more you can do before the case starts. That's right? fine, but once you're on the case, तब आपका exactly क्या तरीका रहता है ऑब्जर्व करने का? It is monitoring their activities, outdoor activities. Okay. आप इस केस के अलावा अगर अदरवाइज भी बात करते हैं, अगर हम किसी की सर्वेलेंस करते हैं, किसी को आउटडोर एक्टिविटी वॉच करते हैं, वी आर जस्ट मॉनिटरिंग कि वो सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे में क्या कर रहे हैं, राइट? अगर वो किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, जब उसके साथ बाहर जा रहे हैं किस तरीके से बैठे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। आज आप किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाओगे हु इज़ अ गर्ल, बट देन यू गो आउट विद समबडी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, देयर आर वेरी डिफरेंट वेज दैट यू विल बिहेव विद देम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज़ कि जब उनको लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा तो वो क्या करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, राइट? दैट्स व्हेन यू गेट योर क्यू। तब आपको रिजल्ट पता चलता है कि ओ, क्योंकि अगर आपको लगता है किसी की नज़र है मेरे ऊपर, तब तो हर कोई इंसान अच्छा बेस्ट बिहेवियर पे रहता है। when somebody is not watching according to you, then what do? That's how you observe, that's how we get proofs for clients, you know. बट डिफिकल्ट नहीं होता ये, क्योंकि आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जब किसी की नज़र नहीं है, बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि सामने वाले को ऐसा फील हो रहा हो कि ये बंदा मेरे पे नज़र रख रहा है। बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ ऐसा ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ है, बट हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को हमेशा ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर क्लाइंट को अगर उस सब्जेक्ट को लगे हल्का सा भी डाउट हो, हाँ, अबाउट द केस एंड मूव आउट, इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर हम आगे केस भी नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू ट्रेन योर इन्वेस्टिगेटर्स, राइट? आपको उनको ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। आगे सामने वाले का तो नहीं पता आपको, मे बी देयर टू ऑब्जर्वेंट। इसमें सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं हो, एक दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है जिसके ऊपर आप नज़र रख रहे हो। करेक्ट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, सो वी टेल आवर इन्वेस्टिगेटर्स, यू लीव द केस राइट देयर एंड गो एंड इन्फॉर्म अस, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज, आई लव यू ऑल। बट जब आप टेल करते हो किसी को, राइट, स्पेसिफिकली सर्वेलेंस करते हो, Right. एक्टिविटीज मॉनिटर Right. करते हो, हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट यू ट्राई टू मेंटेन? मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहीं कहीं जगह पर ट्रैवल किया होगा, मेट्रो में भी ट्रैवल किया होगा, राइट। तो आपको खुद को ऐसा फील नहीं होता कभी कभी कि यार मैं इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं उनको? कितने हद तक फॉलो किया जाता है? मतलब व्हाट इज द लाइन दैट यू ट्राई एंड डू दैट? सी फॉलो तो उनके सारे एक्टिविटीज को करना इंपॉर्टेंट है फॉर everywhere अस they टू, go, you will be there. नो, बट वी हैव डिफरेंट टीम्स, ओके, राइट? आई नॉट वन पर्सन डजंट वर्क ऑन इट। हमारे पास एक बंदा है जो एक टाइम तक काम करता है, करेक्ट। उसके अगले घंटे में एक दूसरे बंदे को लगा दिया जाता है, सो दैट देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी फेस बीइंग रिकग्नाइज्ड बहुत जल्दी। तो कम से कम 2-3 डिफरेंट फेसेस हैं उस दिन में, आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन क्यों आपके पीछे है, राइट? और रोज भी चेंज होते रहते होंगे 100%। हमारा शफल होता है। वी हैव सर्टेन इन्वेस्टिगेटर्स जो हम एक टीम पे लगा देते हैं, केस पे लगा देते हैं, और फिर हम शफल करते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी उनकी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आई फील दैट उसके लिए वी डू दिस, यू नो, वी हैव डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। बट आपने जब स्टार्ट किया ना, तो एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितना नॉर्मल रहोगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा, यू नो, फ्रॉम बीइंग कॉट दैट यू आर अ डिटेक्टिव। बट आर देयर एनी केसेस दैट यू मे हैव डन वेयर यू हैव चेंज्ड योर अटायर और चेंज योर गेटअप? आई थिंक Tell me शुरू more about में, that. बहुत शुरू में, अब टाइम बहुत डिफरेंट हो गया है, बट अब गैजेट्स जिससे आप
यू नो ऑब्जर्व कर रहे हो या आपके पास जो हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना इतना ज़रूरी था दैट आपको एक अदर अटायर लेकर ही उनके पास जाना पड़ता था ताकि उनको ये ना लगे कि ये कौन आ गया है हमारे पास. अगर आप एक कुछ वेंडर बन के जाओगे, कोई डिलीवरी वाला बन के जाओगे, तो मे बी इट वॉज ईजियर एट दैट टाइम. बट अब वो टाइम नहीं है. बट शुरू में हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसा किया है दैट समबडी हैड टू बिकम यू नो इन द कॉलोनी पूरा वेजिटेबल वेंडर एंड ऑल, ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें. और वो नए थे तो उनको टाइम लगा, तो इसीलिए वो केस सिर्फ ऐसे नहीं था कि 5-6 दिन 7 दिन चला. 15 दिन के लिए उनको वहाँ रोज़ जाके खड़ा होना पड़ा फॉर द अदर पर्सन टू फील कंफर्टेबल. Can you tell me more about this case? इट वॉज बेसिकली अ केस जहाँ पे एक वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट था कि वो एक लेडी के पास जाता है और वो लेडी एक्चुअली उनकी मेड हाउस मेड थी, तो उसको उन पे डाउट था. तो वो गांव था एक तरीके का, मतलब पक्का हाउसेस थे लेकिन एक गांव था जहाँ पे ये लोग रहते थे. और उसको था कि मेरा हस्बैंड वहाँ पक्का जाता है बिकॉज आई सेंस यू नो अ वुमन ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग intuition. So I think she had that, and uske basis pe she had come, and they were living in a good, they were in West Delhi but they lived in a good area and they were a good family, they had a kid. So everything was well, but usko tha ki housemate ke sath hai. तो उस कॉलोनी में हमें एक इन्वेस्टिगेटर को एक वेजिटेबल वेंडर की तरह लगाना पड़ा और वहाँ 10 से 15 दिन मिनिमम, सो दैट द वुमन ऑल्सो बिकम्स कंफर्टेबल दैट हाँ ये कोई है हमारे साथ, हमारी कॉलोनी में नया आया है, तो बात करने का तरीका ऐसे लेना पड़ा, सिखाना पड़ा. सो जब वो सब किया एंड वी रियलाइज्ड, हम उसके पास यू नो वो हमारा इन्वेस्टिगेटर था तो उसने ये हमें बताया दैट वो हस्बैंड पहले तो नहीं आया, कुछ आई थिंक 4-5 दिन नहीं आया, एक हफ्ता फिनिश होने के बाद आया. सुबह आया, रात को आया, फिर सुबह आया, एंड ही वुड गो एंड ही वुड स्पेंड आवर्स इन दैट हाउस विद दैट हाउसमेट. शी वाज क्लोजर इन एज टू हिम, बोथ ऑफ देम वर अराउंड 50. सो बेसिकली दैट वाज द केस कि पकड़ा गया वो कि हाँ मतलब ही इज़ इन्वॉल्व विद द हाउसमेट. बट यहाँ पे बात ये आती है दैट हाउ डू यू नो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू फिनिश अ केस. फॉर एग्जांपल आपने बोला वो 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, उसका ये भी आंसर हो सकता है इन ए वे कि यार वो नहीं आता यहाँ पे. 100%. एंड बहुत लोग हैं जो वो केसेस उस टाइम के बाद नहीं भी करते. सी इट इज़ अल्टीमेटली मेरा काम है गाइड करना, लोगों को समझाना कि प्रोबेबिलिटी तभी ज़्यादा होगी जब आप ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे. बट कुछ लोग नहीं जानना चाहते आगे एंड हम उन्हें फोर्स नहीं करते. बट दिस लेडी इन क्वेश्चन जो वाइफ थी उनको श्योरिटी थी कि वो जाता है बिकॉज शी ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स एट होम ऑल्सो. जब वो काम करने आती थी तो उसने कहा नहीं छोड़ो नहीं. जब हमने बोला अभी तो 4 दिन हुए नहीं आया, 7 दिन मिनिमम इज़ वॉट वी टेल पीपल कि आप लेके तो चलो. पर उसको था कि नहीं, वो कहती कि इवेंचुअली ही इज़ लाइक अ रैट और वो उसका खाने का टुकड़ा है, वो बंद पिंजरे में आएगा, आप वेट करो. और हमने भी वो चीज़ सपोर्ट की बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव द थिंग दैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है. सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो. एंड यू डू दैट वाइल इन द प्री रिसर्च वर्क कि कितने दिन इस पे लगाने चाहिए मिनिमम. एवरी केस वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी. एग्जैक्टली. सो व्हेन वी एक्चुअली लिसन टू द केस, जब हम बैकग्राउंड इंसान से ही सुनते हैं जो भी हमारे पास आता है, उसके बाद इज व्हेन वी रियलाइज एंड वी टेल देम 7 days इज द मिनिमम. लाइक आई सेड 7 to 10 days. आई नेवर सजेस्ट दैट आप 2 या 3 दिन के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराओ एंड आई क्लियरली से कि वो आपके पैसे वेस्ट हैं. आई वुडंट वांट दैट. सो 7 to 10 days इज द मिनिमम. पोस्ट दैट इवेंचुअली जब हम केस सुनते हैं तो उसी टाइम हम बोल देते हैं कि नहीं मिनिमम 15 दिन लो, मिनिमम 20 दिन तो करो, ये नहीं होगा 4-5 दिन 7 दिन में भी. सो दैट्स हाउ. इंटरेस्टिंग. मुझे ऐसा लगता है कि एक डिटेक्टिव की अच्छी क्वालिटी, वन ऑफ द डिटेक्टिव क्वालिटी इज कि कितने अच्छे एक्टर हैं वो. सो थिएटर के लोग तो बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते होंगे फिर, बिकॉज दे नो हाउ टू एक्ट. क्योंकि जैसे आपने बोला सब्जी वाला, उसको एक्सेंट पकड़ना पड़ा, उसको एक तरीके से बात करनी पड़ी, उसको एक हाव भाव लेना पड़ा. दिस इज समथिंग ऑफ अ ट्रेट ऑफ अ थिएटर एक्टर. I think an actor cannot be a detective, a detective can be an actor. Right? डिटेक्टिव की ट्रेनिंग में उसको एथिक्स भी सिखाए जाते हैं जो ऑब्वियसली एक्टर्स को क्या पता होंगे. एक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, दे प्ले अ रोल, दे गो बैक, दे बिकम देमसेल्व्स. बट यहाँ डिटेक्टिव्स को वो एथिक्स भी सिखाए जाते हैं दैट इवेंचुअली जो आप कर रहे हो सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, किसी की लाइफ है. सो उस लेंस के साथ काम करो, उस परसिवियरेंस और पेशेंस के साथ काम करो. राइट? आई थिंक दैट इज़ वॉट distincts a detective and an actor. So like I said, detective तो अच्छे actor हैं ही. Actors I don't know whether they can be. They need to learn a lot. अगर मुझे समझना हो कि एक अच्छे डिटेक्टिव की टॉप 3 या 4 क्वालिटीज क्या होती हैं, what are those? I think like I said, one has to be their patience. कि वो कितने patient हैं,
उनको फील्ड पे आवर्स खड़े होना पड़ सकता है और रिज़ल्ट नहीं आएगा, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, छोड़ नहीं सकते हो आप, राइट। सेकेंड, आई थिंक उसी लाइन में आप पेशेंस तो आपके अंदर है, बट आपके अंदर एक जजमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. व्हेन यू आर डूइंग योर केस, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी फेयर मैनर. अगर आप जज करोगे जिस बंदे को, वो जो भी कर रहा है, दैट्स नॉट योर जॉब. व्हेन यू आर ऑन फील्ड, योर जॉब इज़ टू गेट द फैक्ट्स आउट. क्योंकि आप जजमेंट का लेंस लगाओगे तो आप फैक्ट्स को ट्विस्ट कर सकते हो, यू नो, while mentioning it to us also. So that's something you don't need. And I think third, awareness, that eye to be आपकी आंख सामने होनी चाहिए, पता होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है, you know. That's very important because you cannot be lost in your own world. You cannot be, you know, thinking that मैं तो खड़ा हूँ, result आ जाएगा. There has to be awareness. And again, like I said, fourth and most important, you have to be a part of the crowd. Be like everybody else and do your job. And don't make an effort to do something extra to stand out, you know. That is very, very important. बट मुश्किल नहीं आती होगी ऐसे लोग ढूंढना? लाइक हाउ डू यू फिगर आउट दैट दिस पर्सन कैन बिकम अ डिटेक्टिव? आई थिंक जब वो ट्रेन कर रहे होते हैं ऑन द फील्ड, जब उनकी बिफोर दे टेक ऑन केसेस, जब उनकी ट्रेनिंग होती है, वहीं पता चल जाता है. बिकॉज वो दिस इज़ समथिंग दैट ओनली स्टेम्स फ्रॉम पैशन. इट इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी हैज़. क्वालिटी सब में हो सकती हैं, बट वो पैशन, जब तक डेडिकेशन नहीं है फैक्ट्स को रिवील करने के लिए, नहीं होती लोगों में पेशेंस फैक्ट्स रिवील करने के लिए. पीपल ऑलवेज हैव देयर ओन स्टोरीज, राइट. वो बहुत लोग हैं जो अपने मैनिपुलेटेड फैक्ट्स और स्टोरीज बड़े आराम से लोगों को बताते हैं. एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू हैव दैट स्ट्राइड ऑफ लाइक दैट quality of honesty, you know, very importantly towards this job. So I think जब वो train कर रहे होते हैं, a lot of people give up themselves, and people who do not give up, they want to keep doing better and better, are who we keep, and we keep training further. अब मुझे ना कुछ ऐसे आई ओपनिंग या शॉकिंग केसेस समझने हैं आपसे, स्पेशली क्योंकि हमने फोकस आज करना है प्री मैट्रिमोनी एंड मैट्रिमोनी पे. Right. तो मैट्रिमोनी रिलेटेड मुझे केसेस बताओ, कौन कौन से ऐसे थे जिस पे आपने काम किया और आप बहुत ज़्यादा शॉक में गए कि यार ये भी हो सकता है या ये भी हो रहा है? मैं आपसे 2 केसेस शेयर करती हूँ बिकॉज रिसेंटली, फेयरली रिसेंट, मतलब एक 6 महीने पहले का है और एक 1 साल 1.5 साल पहले का है, पर रिसेंट है फेयरली. वन, देयर वाज अ बॉय, नॉर्थ दिल्ली की फैमिली, वेल एस्टैब्लिश्ड, खुद का बिजनेस, यू नो, ब्रदर्स, पेरेंट्स खुश, सब खुश दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड. और उसको भी फैमिली बिजनेस में ही है वो, राइट. तो एक ब्राइड की फैमिली है, उन्होंने हमें अप्रोच किया था दैट वो भी बहुत खुश थे, बट एक फॉर्मेलिटी के लिए आप ये चेक कर दो, क्योंकि हम एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू मिले हैं तो हमें ज़्यादा नहीं मालूम, हम 2 बार मिले हैं, तो आप एक चेक कर दो. तो वी वेंट एंड वी मॉनिटर्ड हिज एक्टिविटीज़. हमने उसको सर्वेलेंस में डाला बिकॉज दैट्स व्हाट दे पर्टिकुलरली वांटेड. उनको फैमिली से इतना कोई कंप्लेन या कुछ नहीं था. लड़के के लिए वो डबल चेक चीज़ें करना चाहते थे. And we realized because this investigation went on for about 1.5 months. और वो लड़के वालों को थोड़ा टालते रहे चीज़ों में कि अरे अभी हमारे इस फैमिली मेम्बर ने आना है, अभी पंडित जी ने ये बोल दिया, because there was things that we were basically working on. And हमें ये मालूम चला that guy was involved with another guy from his college time. It was a same-sex relationship. His parents knew about it. But they did not want to, obviously they did not want him to go ahead with it. वो नहीं चाहते थे कि वो एक लड़के के साथ ही रहे, क्योंकि अभी वो शादी नहीं कर सकते, लिव इन तो बहुत दूर की बात है, एंड वो बेसिकली उसको अप्रूव ही नहीं करते थे. So that guy was in with another guy, और उनका कम से he was gay. उनके 8 या 9 साल का रिलेशनशिप था. इवेंचुअली वी गॉट टू नो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कि वो इतने सालों से साथ में थे, बट क्योंकि वो प्रेशर में था शादी करने के लिए, ही वॉज 31 और 32 ईयर ओल्ड गाय, काफ़ी सालों से साथ थे. तो वो लेकिन अब शादी करनी थी, अब 30 साल के हो गए, दिल्ली के लड़के हो, फैमिली है, तो शादी करनी है. तो उसने उस प्रेशर में आके अब हाँ बोली. और जब लड़की वालों को ये पता चला, ऑब्वियसली इट वॉज कॉल्ड ऑफ, द वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज दे फेल्ट चीटेड एंड दे फेल्ट लाइक, you know, they could not go ahead with something like that. That's scary. Yes, that's what we got and to crazy know. at the same time. Yeah. He had made a very, very, very good effort
to hide that part about himself. He was, Wow. you know, there is again बहुत चीज़ें बहुत typically दिखाई जाती हैं, वो सब नहीं होती है. अगर कोई कहता है कि he is gay, people associate very negative qualities. हमारा काम जज करने का नहीं था, हमारा काम मॉरल पुलिसिंग का नहीं था. So we were nobody to say कि वो गे लगता है या नहीं. कोई गे लगता नहीं है, लोग होते हैं. So I feel that he was a very nice guy on the face, और उसने बहुत अच्छी से बातें की फैमिली से, लड़की से भी. But eventually when this truth came out, obviously the girls family backed off. तो ये नहीं हुआ. This was one of the case, and it was very shocking for us also when we got to know. The second case? The other case was, if I remember correctly, I think एक लड़के की फैमिली आई थी हमारे पास. So he was settled outside, और शादी उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, क्योंकि लड़के की जो फैमिली थी वो दिल्ली में ही थी और लड़का बाहर रहता था. तो जो लड़की की फैमिली से मिले थे वो भी दिल्ली में थे, और सब कुछ अच्छा जा रहा था. बट लड़के की फैमिली को ये इंट्यूशन थी थोड़ी सी कि लड़की की इमेज बहुत क्यूरेटेड लग रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग टू परफेक्ट. एंड ये लड़के वालों को लड़की के बारे में लग रहा था. अच्छा. कि ये इतनी अच्छी कैसे है, ये हर टाइम इतने अच्छे से क्यों बात करती है, बहुत क्यूरेटेड लग रहा था. उनको एक नेचुरल सी फीलिंग नहीं आ रही थी उसके बारे में. तो हमने लड़की की फैमिली पे रिसर्च किया, एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो दे वर रनिंग अ स्कैम सिंस ईयर्स. वो फैमिलीज़, एक पूरी टीम थी. उस लड़की के कोई रियल पेरेंट्स नहीं थे, सिबलिंग नहीं था. दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम, यू नो, जिसमें वो दूसरों को बेसिकली बातें करते थे. शादी के लेवल तक रोका हो गया था. रोका भी हो गया था. रोका हो गया था बहुत जल्दी में. एंड ये भी एक चीज़ थी कि लड़की की फैमिली बहुत हरिडली सब चाह रही थी. तो उन्हें लग रहा था कि इतना हरिड क्यों, और उनके हिसाब से, लड़की के हिसाब से, कि अरे पेपर्स के लिए अप्लाई करना है, फिर बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी कर लो सब एवरीथिंग. बट इवेंचुअली वी गॉट टू नो दैट दिस वाज प्रॉबेबली द 10th और 11th फैमिली जिसके साथ वो ऐसा कर रहे थे. एंड वो एंगेजमेंट तक लेके जाते हैं, शादी तक बात पहुंचती है. ऑब्वियसली गिफ्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं. लड़के को थोड़ा सा कन्विंस कर लिया उसने, उस पर काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, फोन दे दिया, ज्वेलरी दे हाँ, दी, मतलब गिफ्ट्स ऐसे दे दिए. एंड देन दे कॉल ऑफ द वेडिंग. कुछ भी रीज़न दे दिया, कॉल ऑफ कर दी वेडिंग, और अब बच गए जो लड़के की उन फैमिली. लड़के वालों को कुछ शक हुआ था या बस बाय चांस उन्होंने सोचा कि करवा लेनी चाहिए फॉर अ सेफ साइड? यही था ना कि लड़की लड़के से बहुत कुछ मांग रही थी, प्लस लाइक इतनी क्यूरेटेड लग रही थी. सी व्हेन यू बिन टॉकिंग टू समबडी सिंस सम टाइम, कुछ रियलनेस, कुछ फैक्टर्स बाहर आ जाते हैं. हो सकता है गुस्सा हो, वो कुछ भी नहीं था. वो कहते ये इतनी पिक्चर ऑफ काम कैसे है, व्हाट इज़ इट अबाउट है. और फैमिली भी हमेशा बहुत अच्छी बन रही है, कुछ बोलते ही नहीं है, हम जो बोले सब चीज़ों पे हाँ कर देते हैं. तो यू नो उनका दिमाग थोड़ा ऐसे चला, विच इज़ वाई दे केम टू अस, एंड दे वर राइट. दे वर अ बिग स्कैम कंपनी, ऑल ऑफ देम वर वर्किंग टुगेदर. एंड इतना सब कुछ लेने के बाद उनका प्लान यही होता है नेक्स्ट स्टेप, कि वो शादी से कुछ दिन पहले कॉल ऑफ कर देते वेडिंग, कुछ भी बोल के कि आपके बेटे ने. आजकल ऑब्वियसली it's also in a lot of places in terms of law also it's a girl's world, and you know, good, rightfully so at a lot of places. So she but would have taken advantage of it. वो कुछ भी बोल देती है, और लड़के वाले डर जाते हैं बहुत चीज़ों में. बट जिस टाइप के लोग थे ये तो अभी भी बोल सकते थे. किस बारे में? फॉर एग्जाम्पल जिस टाइप के ये स्कैमस्टर्स लोग थे, फैमिली जो थी, वेट ही कर रहे थे ना, वेट ही कर रहे थे. द कॉन्वर्सेशन हैडंट रीच्ड. अभी और ग्रीड थी, अभी था कि एक पर्टिकुलर वे से गिफ्ट्स और पैसा सब कुछ चाहिए. तो उनको कॉन्फ्रंट किया उन्होंने? वो इवेंचुअली क्या हुआ, सी ऑनेस्टली आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क, आवर इन्वेस्टिगेशन, वी ट्राई एंड नॉट मेडल इन टू वॉट पीपल डिड अंटिल दे कम टू अस. तो हमारे पास वापस हमने उनको सच बता दिया बुला के. ऑब्वियसली उन्होंने इतना तो हमें बता दिया कि उन्होंने सब कॉल ऑफ कर दिया. उसके बाद उन्होंने क्या किया वी डोंट नो. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. सो दीज वर टू वेरी शॉकिंग केसेस दैट वी हैव डन ओवर द लास्ट 1.5 years. बट काफ़ी ज़्यादा राइज हो गए हैं क्या ये जो प्री मैट्रिमोनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? राइट. मतलब क्या इट्स राइजिंग ऑन अ वेरी ड्रास्टिक लेवल? 100%. I think about 40 to 50% rise तो इतना मेट्रो सिटीज़ में वैसे ही आया है, because women are now, women or men or families, everybody, see this is a time of social media, of online relationships. There are tons and tons of apps, people meet through apps, long distance relationships. So
there is no way to always verify things, and you can't do it yourself. Then there are parents जिनके बच्चे obviously relationship में हैं, उनको families और उसके बारे में जानना है. So like I said in the beginning कि अब ना this is more like self preservation. मैं अपनी शांति के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. So which is why the cases are on a rise. A lot of women especially are coming to us more and more, that they want to know so much about the boy's family. They want to be so sure before they step into a family, because obviously as tradition goes, women step into the boy's family, they live with them. So उस वजह से काफ़ी राइज है. लड़की वाले ज़्यादा करवाते हैं प्री मैट्रिमोनी इन्वेस्टिगेशन या लड़के वाले? लड़की. Percentage wise, girls, women are on the rise. Men also come, not to say men don't. Men are also very aware of what they want in the woman that they are getting married to or the family she belongs to. लेकिन women का ज़्यादा है. Women हमारे पास 100% ज़्यादा है men से. और अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड नंबर्स के बेसिस पे आपसे एक आंसर पूछूं, प्री मैट्रिमोनी के केस में, पोस्ट की मैं बाद में बात करूंगा, प्री के केस में हु लाइज मोर? झूठ सबसे ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के वालों की फैमिली या लड़की वालों की फैमिली? ओनली प्योरली बेसिस ऑन दी नंबर्स. See, statistically, if you see certain reports, if you see, it'll be said ki, women are probably lying more, they're cheating more. But honestly, as a detective who's working in real time, I must tell you that that's not the truth. The truth is that women ही हमारे पास ज़्यादा आती हैं because men have lied to them more, men's families have lied to them more. So हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से हम काम करते हैं, I feel like men would lie more. Men lie more. एंड किस टाइप के लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं? अगर प्री मैट्रिमोनी की बात करें तो लाइक जैसे आपने ये 2 केस बताए, एक तो लड़की ने लड़के पे करवाया इन्वेस्टिगेशन और एक लड़के वालों ने लड़की पे करवाया. किस तरीके के लोग एक्सट्रीम देखे होंगे आपने? किस टाइप की रेंज है लोगों की झूठ बोलने की? आई थिंक जो तरीके, मैं अगर बात करूँ प्रोफेशंस की, जहाँ पे लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं या पकड़े जाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी. ओके. काफ़ी. क्या मतलब उसमें क्या होता है? द रीज़न इज़ दैट, इसलिए नहीं कि वो इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, उस इंडस्ट्री के वर्किंग आवर्स और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं दैट पीपल स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, सो मेनी सोशल इंटरेक्शंस, एंड पीपल आर बाउंड टू चीट मोर देयर एज पर जैसे लोग हमारे पास आते हैं. मतलब पायलट्स, ये इस कैटेगरी के लोग की बात कर रहे हैं हम? Category could be pilots or could be stewards, star stewards. It is not just any, मैं किसी particular particular profession नहीं, but industry and media industry, spending long hours working together, going on shoots together, spending day and night together, eating together, partying together. There's so much of that a lot of natural interaction ऐसे bound होता है for some people. I also feel it's about mindset. बहुत लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करके भी ये नहीं करेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट पुटिंग, कोई उस इंडस्ट्री को ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहा है, बट मेजरली अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करो हमारे पास या लोग जिस तरह से आते हैं, आई थिंक द एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वुड बी ऑन. ज़्यादा झूठे लोग हैं. मैंने तो इसमें साथ में ये भी पढ़ा था कि सेल्स के लोग एंड IT टेक के लोग आर ऑल्सो ऑन द राइज ऑफ लाइंग मोर. सी, लाइक आई सेड कि लोग तो कहीं भी हों, ये चॉइस और माइंडसेट की बात है. दिस नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स अबाउट योर माइंडसेट. आप भले ही रिच हो, आप पुअर हो, या आप किसी एक इंडस्ट्री से हो दूसरे से, आप चीट करोगे अगर आपको चीट करना है. अगर आपके दिमाग में ऐसा है दैट मेरी रिलेशनशिप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, या आपको कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट है किसी की तरफ, आप जाओगे. सो आई फील दैट CEOs भी हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी, वो तो कोई भी कर सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में. बट किस टाइप के झूठ होते हैं? जैसे बहुत सारे केसेस आपने इन्वेस्टिगेट किए प्री मैट्रिमोनी में, एक आपने जैसे बताया भी था, राइट? बट व्हाट ऑल काइंड ऑफ लाई पीपल यूजुअली डू? पीपल लाई अ लॉट अबाउट देयर एजुकेशन, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट. एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं? कोई केसेस अगर हो तो? जैसे अगर आपने बोल दिया कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग हेड हूँ किसी चीज़ में, बट आप एक्चुअली एक जूनियर एसोसिएट हो, पीपल लाई अबाउट दोज थिंग्स. पीपल लाई अबाउट देयर लाइफ स्टाइल.
बहुत, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना होता है। आज आपके सामने एक लड़की बैठी है जिसने डियोर का बैग और कुछ पकड़ा हुआ है और आपको दिख गया कि उसका, आप उसके सामने बस बैठ के बोल दोगे हाँ मुझे तो, मैं सिर्फ 5 स्टार्स में ही डाइन करता हूँ, मेरे पास तो ऐसे कपड़े हैं, मैं तो यही, भले ही आप किसी मार्केट से जाके फर्स्ट कॉपी लेके आते हो बट आप बोलोगे कि मेरे पास यही है। सो पीपल लाई अ लॉट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, पीपल लाई अबाउट देयर फैमिली रिलेशनशिप्स, कि सब इन ऊपर से दिखाते हैं सब बहुत अच्छा है, अच्छा इवेंचुअली रिलेशनशिप्स उतने टाइट नहीं होते, या दे आर नॉट अ वेल knit family but they say a lie about all of that. Ongoing relationships, one of the biggest lies that people say, किसी के साथ अफेयर है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, किसी का तो कोई बच्चा भी है, नहीं बताते। अच्छा, मतलब बाहर किसी और पार्टनर के साथ दे हैव अ किड या देयर हैव लिविंग बीन सेपरेटली। केसेस, देयर हैव बीन केसेस। एक आदमी था जो हमने शायद बैंगलोर में जिसके केस पे काम किया था, बैंगलोर में दीज केसेस आर ऑन अ बिग राइज, इट इज़ वन ऑफ द सिटीज़ जहाँ पे ये उसके सब बारे में बहुत ज़्यादा पूछूंगा हो मैं, रहा है। सिटी वर्सेस सिटी, बट व्हाट वाज दिस केस? This case was about this man, again premarital case था, थोड़ा older था, he was about 37 and उसकी फैमिली देख रही थी। इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन कराई उन्होंने, तो बेसिक इंक्वायरी और चेक कराया और बोला कि वीकेंड के लिए एक्टिविटी वॉच कर दो कि कहीं कहाँ जाता है, कैसी जगहों पे जाता है, बस ये जानना है, बिकॉज हमारी बेटी की एक तरीके की प्रेफरेंस है, उसकी एक तरीके की हो, तो हमें समझना चाहिए। बाय चांस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट गाय, उस वीकेंड वो एक दूसरी जगह में, सेम बैंगलोर में एक दूसरी जगह पे चला गया, एक सोसाइटी में, और वो जब वहाँ गया और वहाँ से निकला, शॉपिंग के लिए जा रहा था या कुछ भी, तो साथ में बच्चे का हाथ था और साथ में एक लेडी थी। हमने उनको ये बताया कि ये तो ऐसे किसी बच्चे और लेडी के साथ निकला, अब एक ही झट में तो आप नहीं बता सकते, ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि उसी का भी, उसी का है, हाँ। सो देन वी डिड इन्वेस्टिगेशन ओवर कम से कम 4 to 5 वीकेंड्स, क्योंकि रियलाइज़ हुआ वीकडेज़ पे नहीं जाता है, वीकेंड्स पे जाता है। अगले वीकेंड भी गया, अगले वीकेंड भी गया, और वो हर वीकेंड जाता था और उनको हर वीकेंड बाहर लेके जाता है, खाना पिलाता है, लेडी को कंधे से पकड़ता है, प्यार करता है, बच्चे का साथ में लाइक अ फादर एंड अ सन बॉन्ड। तो रियलाइज़ हुआ कि उसकी तो शादी उसने कर रखी है, नॉट एनी ऑन पेपर, बस एक शादी कर रखी है, एक बच्चा है, शादी कर रखी है। और वो उनको जब मालूम चला तो ऑब्वियसली, मतलब ऐसे रिश्ते तो आगे जा ही नहीं सकते, तो टूटना ही था। अब इसको शादी क्यों करनी थी फिर बाहर कहीं और? पेरेंट्स के लिए, क्योंकि pressure। वो जो लड़की थी वो पेरेंट्स की अप्रूवल की नहीं थी, पेरेंट्स नहीं पसंद करते थे उस लड़की को, तो उसके साथ तो शादी बना के बच्चा सब कर लिया, बच्चा भी आई थिंक अबाउट 5 years का तो होगा। वाओ। या सो इतने टाइम से उनको शादी करके साइड रखा हुआ है, बट पेरेंट्स के लिए कर लेता। इंडिया में तो यही है, अब इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट लीगल, बट एट द सेम टाइम उसकी बीवी को कोई दिक्कत नहीं थी कि वो एक दूसरी शादी, उसको भी पता है कि आएगा तो मेरे पास ही, पेरेंट्स के लिए सिर्फ कर रहा है। सो दिस वाज द रिलेटेड थिंग। दैट्स क्रेजी। बट आप क्यों बोल रहे थे कि बैंगलोर में सबसे ज़्यादा चीटिंग केसेस आ रहे हैं? आते हैं, अब वहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे कॉल्स ज़्यादा? आते हैं। और ये कब से हो रहा है या हमेशा से ही ऐसा है? नॉट हमेशा से, आई थिंक इट्स बिन अ रीसेंट डेवलपमेंट। वहाँ पे बहुत यंग क्राउड है दैट्स गोइंग टू वर्क नाउ, एंड वहाँ पे आई थिंक अगेन सोशली इंटरेक्शन जिस तरीके से होती हैं आफ्टर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगेन टेक इंडस्ट्री है, सो people are sick of their lives, people want to get out, people want to enjoy, people want to spend money on all of that, people are in live-in relationships because it is a city where the setup is like that। वहाँ पे कोई आप डंडा लेके नहीं आ रहा आपके पास, क्यों हो आप लिव इन रिलेशनशिप में या जो भी, तो वहाँ पर इसीलिए केसेस काफ़ी आर ऑन द राइज। तो अगर आप पूरे इंडिया में रैंक करना चाहो कि ये 5 इन द ऑर्डर ऑफ कि सबसे ऊपर टॉप की कौन सी सिटी है, सबसे ज़्यादा चीटर्स कौन सी सिटी में, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे कौन कौन है? बैंगलोर और दिल्ली को साथ में रख सकते हैं। बैंगलोर दिल्ली सबसे टॉप पे आते हैं चीटिंग में? हाँ जी। अच्छा, फिर मुंबई, पुणे, all मुंबई, similar, पुणे एक yeah, साथ। these हैदराबाद में हैदराबाद काफ़ी is है। third। या सो आई फील कि मुझे पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा इतना सोचने के लिए, बट मेजॉरिटी अगर मैं मोस्टली मतलब देखूं तो बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, number 1। पुणे, वेरी वेरी कॉमन केसेस। मेट्रो में बेसिकली, एंड Yeah। wherever there is a urban youth 100%। टेक्निक, IT कल्चर, Yeah। सॉफ्टवेयर कल्चर, मीडिया Yeah। कल्चर, Yeah। वहाँ पे ज़्यादा है, फाइनेंस के रोल ज़्यादा है हाँ, काम में। yeah। तो क्या मेरा ये कहना सही होगा फिर उस लॉजिक के हिसाब से दैट पीपल हु अर्न मोर और इन ए वे आर रिच चीट मोर? I would differ. I would say that cheating again poor या rich से नहीं होती, but rich have a way of hiding it better. Rich have tools to hide it better.
rich have more confidence in hiding it better, poor doesn't. But ऐसा नहीं है कि rich do more, poor do less, ऐसा कुछ नहीं है. They would do, अगर उनका दिमाग कहता है करना है तो वो कर लेंगे. But पकड़े रिच उतने आसानी से नहीं जाते जितने आसानी से पुअर पकड़े जाएंगे. बट ऐसा क्यों? लाइक व्हाट डू दे डू बेटर इन हाइडिंग देमसेल्फ? Rich have the way, they have the tools to do it, they have the means to hide it better. एग्जांपल? You know, आज अगर कोई एक कॉर्पोरेट ऑन्चो है और उसको किसी के साथ वो इन्वॉल्व है, वो उस इंसान को एक घर लाके भी दे सकता है, उसको अपनी गाड़ी भी दे सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है इतना कि किसी और को कुछ पता ना चले. जैसे इसने किया हुआ था. पुअर नहीं कर पाएगा ना. पुअर के पास खुद को ही सर्वाइव करने के मीन्स नहीं है, तो वो जहाँ मार्केट में जाएगा, इधर उधर घुमाने ले जाएगा, पकड़ा जाएगा. कोई उनको फॉलो करेगा, पकड़ा जाएगा. तो इस तरीके से दैट्स व्हाई मीन्स. बट एट द सेम टाइम दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू डू इट. सो लेट्स नॉट से रिच डू इट मोर. पुअर रिच बोथ डू इट. इट्स अबाउट द माइंड सेट, नॉट अबाउट योर स्टेटस. बट आई एम श्योर मोर रिच हायर मोर डिटेक्टिव्स. इज दैट अ लॉजिकल कोरिलेशन? Could be, yes. क्योंकि because the stakes are high. Yeah. And at the same time, a lot of them hire us only for their peace of mind. They won't change anything about it. Because उनके relationships are high profile. उनके society में उनके ऊपर इतना pressure है कि उनको ये शादी बना के रखनी है, उनको ये relationships बना के रखने हैं. तो वो आते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये लो proof, तो अब आप तोड़ दोगे? नहीं सर, सिर्फ अपने लिए जानना था, बात करके सॉर्ट कर लेंगे. उनको ये बिलीफ है इनेटली दैट कुछ नहीं होगा, वापस आ ही जाएगा हमारे पास. क्योंकि ये ठीक है, तो अ लॉट ऑफ देम आर अवेयर दैट आवर हस्बैंड्स और आवर वाइव्स आर चीटिंग. या बट दे विल नॉट से, बिकॉज उनके लिए सोसाइटल स्टेटस, दैट एक्सेप्टेंस इज सो इम्पोर्टेंट. अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने प्रूफ भी दे दिया दैट योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू एंड दे आर स्टिल इन द रिलेशनशिप. द वाइफ, वन ऑफ द वाइव्स, शी सेड कि हाँ सर, मुझे बस उसके मुंह पे फेंकना है और दिखाना है, मुझे पता है तो क्या कर रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको. शी डिडंट हैव एनीवेयर टू गो. हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव दैट बिलीफ कि उनकी बेटी उनके पास वापस आ सकती है. बच्चा था उसका, बच्चे की स्कूलिंग, बच्चे की लाइफ, सब कुछ हस्बैंड के अर्निंग पे डिपेंडेंट थी. सो शी सेड मैं छोड़ूंगी नहीं, बट मुझे उसे बताना है, मुझे पता है, ताकि वो रुक जाए. और वो रुका? वो आपको नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स. करेक्ट. वो नहीं पता. बट बहुत सारे केसेस होते होंगे जो देख के पता लगता है ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऑफ कोर्स टाइम लगता है करने में. और बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे जिसमें बहुत टाइम चला जाता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता होगा. मुझे ऐसा केस जो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, जो मतलब आपको पता ही था कि ये बहुत आसान है. लाइक समटाइम्स यू जस्ट हियर द स्टोरी एंड यू नो कि क्या होने वाला है इसमें और क्या होगा, बिकॉज वो पैटर्न समझ में आ जाता है आपको, राइट. और कुछ केसेस ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल थे, सोचा कुछ और निकला कुछ और, जैसे आपने फर्स्ट केस बताया. कौन सा ऐसा केस था जिसमें बहुत सोचा कुछ था और निकला कुछ, and it took you so much of time to clear that case? Anything which was not discussed earlier? I think one of the cases जो मेरे टॉप में माइंड पर है is that there was a lady who came to us. She was an elderly. Now elderly, by that I would mean in her 60s, early 60s. She was involved in Delhi with a man who was half her age, right? And they had a very open relationship in the sense that उसको obsession था उस young लड़के के साथ, because of how handsome he looked. He was a model, right? और उसने, and the lady was also, let's put it that way, for her age and you know how she was 60s में, she was very well put together and she belonged to a rather wealthy family, right? छतरपुर में घर था उनका. So they got involved, किसी social gathering में मिले and they got involved. It started off as something which was casual, but eventually they felt like, she felt like they were serious for each other. वो दोनों ने एक साथ कुछ 8 या 9 महीने निकाल लिए. और वो लड़के और उसका रिलेशनशिप ऐसा था, जितना उन्होंने हमें बताया, कि सारे पैसे वो ही खर्च करती थी, बिकॉज शी वुड से वो तो स्ट्रगलिंग है, मैं ही करती हूँ, बट दे वुड हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इवेंचुअली कुछ टाइम बाद लड़का चला गया छोड़ के, कॉल्स नहीं लिए, कुछ नहीं कर रहा था, बस इतना बता के गया मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं. सो चला गया. उस लेडी ने इतना एफर्ट, इतना मनी लगा के टीम अपॉइंट की. हमें न्यूजीलैंड में ये केस करना था. हमने न्यूजीलैंड में फॉर ओवर, कुछ नहीं था उनके पास, ना एड्रेस था, बस ये था कि ये लड़का है, ये है फ़ोटो, आपको बस पता करना है ये कहाँ रहता है. हमें कम से कम 2 महीने लगे टू फिगर आउट
दैट वो कहाँ रहता है न्यूजीलैंड में, राइट. एंड जब हमें ये पता चला तो हमें यही पता चला दैट उसकी पूरी फैमिली है वहाँ पर, 2 बच्चे हैं, बीवी है, और बहुत टाइम से है. He was a young guy, but he already, and his parents were also living in the same house. So the parents of course weren't aware कि वो यहाँ पे एक 60 साल की लेडी के साथ रिलेशनशिप चला रहा है, बट इवेंचुअली वहाँ पे वो ये कर रहा था. सो सारे पैसे जो इससे लेता था, लड़की सब से जो कुछ लेता था, जो लेडी लेडी से हाँ. लेते थे, सब कुछ वहाँ पर लगा रहा था. घर बना हुआ था अपना न्यूजीलैंड में, फैमिली थी, पेरेंट्स थे, कार थी, बच्चा है, सब सेट था वहाँ पर. सो when we got to know about this, हमें ये लगा कि छोड़ के चला गया, अपना वहाँ पे करियर बनाएगा, यंग लड़का है क्या, you just think कि ठीक है यहाँ पे शायद पैसे के लिए था उसके साथ, but now he's living his own life. But to have a family there, and then there was a full showdown. She flew to New Zealand. She had a full showdown with the family. उसने बोला ये लो फोटोज़, ये मेरे साथ ऐसे है, ये है, कब से है. उस वाइफ ने वो 60-year-old लेडी को बोला गेट आउट, तुम जो भी था रिलेशन, हस्बैंड मेरा है, मेरे साथ रहेगा, हमारी फैमिली है, तुम जाओ. एंड दैट लेडी केम बैक, और ऑब्वियसली वो अकेली हैं, वो किसी के साथ हैं कि नहीं, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, बट पॉइंट इज उस टाइम शी वाज शोन द वे बैक, Wow. So Yeah. the guy was a gold digger. he was. But आपने Women बोला- get this tag a lot, Yeah, let me that's say true. that, but it's not always the truth. बट आपने बोला कि हमारे पास सिर्फ एक फ़ोटो थी एंड हम न्यूजीलैंड में हमने टीम अपॉइंट की या यहाँ से भेजी. फोटो थी, नाम था, कुछ और डिटेल्स थे उनका पुराने. हाँ, तो आपने फिगर आउट कैसे किया पूरा, ये इस पे थोड़ा सा we had a long procedure honestly, and उन्होंने एजुकेशन भी वहीं से ली थी, न्यूजीलैंड से. पेरेंट्स क्योंकि वहीं पे, बड़े भी वो वहीं हुआ था. सो डॉट्स कनेक्ट करने पड़े थे पीछे जाके काफ़ी सारे, थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन, वट एवर रेज्यूमे वी हैड ऑफ हिम, बहुत कुछ करना पड़ा था. एंड इवेंचुअली दैट्स हाउ वी गॉट टू नो. दैट्स वाई इट टुक सो मच टाइम, विच इज़ वाई आपने पूछा कि टाइम, काफ़ी टाइम लगा. और कॉम्प्लिकेटेड केस था बिकॉज हमें नहीं मालूम था शुरू में जब हमने केस लिया कि कितना पॉसिबिलिटी है, राइट, कितना आगे तक हम जा सकते हैं. बट वी रीच द एंड, सो दिस वाज इट. एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू केसेस जहाँ हमें लगे कि ये तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक जैसे ही आपको, जिस दिन आपको ये लग गया कि ये केस आसान है, इज़ वेयर योर करियर इज जस्ट डन, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट. आई फील दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल द केसेस विद द सेम सिंसेरिटी, सेम दिमाग से आपको लेना ज़रूरी है कि ये सब पर काम तो करना है. इसके बजाय कि आसान है या मुश्किल है, ये सोचो कि कौन सी टीम इस केस पे लगेगी, कौन सी इस पे लगेगी, कितना टाइम इसमें लगेगा, कितना और पैसा इसमें लगेगा. सी व्हेन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, पहली बारी में ही हम क्लाइंट्स को बहुत आराम से ये बता देते हैं कि ये टाइम लग सकता है, इतना पैसा लग सकता है. क्योंकि मैं उस तरीके से काम ही नहीं करती हूँ कि सिर्फ केस की डिटेल सुनी, बोला पैसे इतने लगेंगे, बस सब हो जाएगा. इट्स अ फुल डिस्कशन, वी टेक सो मेनी डिस्कशंस ओवर वीडियो कॉल्स. ऑफिस में फर्स्ट टू फर्स्ट, फेस टू फेस मीट हो गया, सिर्फ फ़ोन पे 2 मिनट 10 मिनट की बात नहीं होती. सो आई थिंक एवरी केस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस. कुछ भी इतने साल में भी ऐसे नहीं लगा दैट ये तो जल्दी से हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद इमोशंस हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड इमोशंस, नॉट जस्ट फैक्ट्स, राइट. वो फैक्ट्स को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, सो इम्पॉर्टेंट. आपने बस फ़ोन पे बता दिया ये है जी आपका हस्बैंड चीटर है, केस आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है फिर. सो आई फील दैट that's why no easy, no tough case. Some take longer, some take lesser time of course. कुछ लोग जल्दी पकड़े जाते हैं. बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी टू बी वाइफ के लिए या टू बी पार्टनर के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना है और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन चेक करवाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कुछ ऐसा क्रिमिनल कुछ तो नहीं किया हुआ, नॉर्मल चीज़ें हैं ना. व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज़ देयर फॉर अ प्राइवेट डिटेक्टिव? क्या नॉर्मल रहता है? Could start anywhere from 20-25,000. अच्छा. Could go up to 5.5 lakhs. Depending on how complex the case is. 100%. More than complexity, what you require. आप किस हद तक जाना चाहते हो before you get married to someone. हर किसी का mindset ऐसा नहीं होता है कि मुझे एक एक चीज़ जानना है. When it comes to love marriages, right? People or women or men just want to know basic details about the other's family, क्योंकि उनको अपने पार्टनर पे तो विश्वास इतना है कि मैं इतने सालों से उस इंसान के साथ हूँ, या मैं 6 महीने से भी हूँ, प्यार करती हूँ. बट हो सकता है झूठ वो भी बोल रहा हूँ. 100%. बट हर किसी होता है ऐसे भी, लव मैरिज में भी होता है. Okay. हर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता. सो आर केसेस, आर रिजल्ट्स आर सो मच ड्रिवन बाय द
क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. इट्स नॉट समथिंग जो मैं आप ये करा लो, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी. मैं बाद में बताऊँगी आपको, एक बार आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी. और आपसे जब मैंने बैकग्राउंड सुन लिया, मेरा एक्सपर्टीज़, मेरा जजमेंट या मेरा एक्सपीरियंस आपको ये बता सकते हैं कि आप ये भी करा सकते हो इफ़ यू वांट टू, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है आपको. नाउ इट्स ऑन द अदर पर्सन वेदर दे वांट टू और नॉट. सो इन लव मैरिजेस इट्स मोस्टली फैमिली के बारे में बता दो, रेप्यूटेशन कैसी है, लोग अच्छे हैं ना, ग्रीडी टाइप के तो नहीं है, कोई शेडी पास तो नहीं है, क्रिमिनल ऐसे तो नहीं है, पुलिस का बड़ा आना जाना हो कभी. दैट्स व्हाट. When it comes to arranged marriages, people want to know everything. People want to know, they want to scratch the base, they want to know everything. Because वो कहते हैं अभी तो हमारा रिश्ता इस जीवन साथी है, इसकी तरफ से आया, अब हमें क्या पता कि क्योंकि पहले तो मीडिएटर होता था, वो फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता था. अब आज की डेट में तो सब ऐप है. मीडिएटर्स भी रिश्ता कराने के लिए फैक्ट्स तो मैनिपुलेट करते थे, आज भी करते हैं. उनको तो अपनी इनकम चाहिए, तो वो तो करा देते हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं फैक्ट्स. बट आइड से मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में 100% ज़्यादा लोग मैनिपुलेट करते हैं फैक्ट्स को. मीडिएटर्स में फिर भी इंसान, ग्रुप्स, ऑलरेडी कोई किसी से जानता था, तो थोड़ा बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है. यहाँ पे नहीं है. और कहीं पे ऐसा कुछ हुआ, लव मैरिज की आप बात कर रहे थे कि उसमें भी ऐसा होता है, तो एनी केस जहाँ पे लव मैरिज का इन्वेस्टिगेशन था एंड ऑब्वियसली देयर वाज सो मच ऑफ लव, तो उन्होंने लड़के और लड़की के ऊपर सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ निकल जाएगा, और ऐसा कुछ निकला हो बाद में. एक था. सो देयर वाज दिस गाय और एक वो ऑफिस में मिले थे, लड़का और लड़की, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम नहीं हुआ था, आई थिंक 1 year, बट लव स्टिल गुड इनफ टाइम. दे फेल इन लव विद ईच अदर ऑफिस में. और फैमिलीज़ में बात हुई, लगा बड़े अच्छे हैं, सब सिमिलर स्टैचर का है, सब आगे जा रहा है. लड़की के फादर हमारे पास आए बिना लड़की के नॉलेज के, और उन्होंने कहा कि जब मैं लड़के से बात करता हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ सही नहीं है. अब वो उनकी फीलिंग बता लो, गट फीलिंग बोल दो, कुछ भी, कि ऐसा लगता है वो कुछ छुपाता है, आंखें नहीं मिलाता, बात ढंग से नहीं करता मुझसे, सिर्फ शर्म तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ही इज़ जस्ट शाय, कुछ तो है विच इज़ नॉट सीमिंग राइट. तो आप इन्वेस्टिगेशन कर दो, लड़की को नहीं पता चलना चाहिए. तो हमने कहा ठीक है, आप डिटेल्स दो. उन्होंने दी, और हमने जब उसको एक्टिविटीज़ मॉनिटर करनी शुरू की, तो हमने ये देखा कि वो एक साइड प्रोफेशन की तौर पे ही वॉज लाइक अ पार्ट टाइम मॉडल, एंड ही हैड क्रिएटेड profiles of himself on Instagram with provocative photos, open profiles, like आप बोल दो कुछ भी, you can call it a thirst trap for women, there's an audience for that. तो वो लोग, तो उसने questionable photos डाली हुई थी, और कहीं कहीं पे फेस भी था. he wasn't ashamed of doing that, he had just hidden that because उसे लगा शादी हो जाएगी, छोड़ दूंगा, पकड़ में नहीं आऊँगा, बट आ गया. एंड लड़की was devastated because they were both, कोई आइडिया कुछ आइडिया नहीं था. बट वो अपने सोशल मीडिया पे तो डाल ही रहा था सब, तो लड़की it was all नहीं, he had created multiple profiles with different names and everything also. So eventually it wasn't something जो बहुत आसानी से आ जाता पकड़ में, but वो ऐसे जगहों पे भी जाता था जब उसको सर्वेलेंस की, जहाँ पे वो ये पेड छोटे छोटे गिग्स करता था, पैसे लेता था. he would go to these bars just where men are seen as the object of desire, not the other way around. और वहाँ वो जाता था. So there are places like this. 100%. I know about Goa, but I don't know about like Delhi or Mumbai and Pune. Yeah. So there are places which are operating in a very in the garb of just have a lounge. It's a lounge. So वहाँ पे there are like places जहाँ पे the male are the center of the yeah, and he would dress up like that, he would serve the women like that. There were a lot of these things that he was doing, so we got to know that he wasn't, probably, I'm not saying he was doing something inside a room or illegally, no, but he just was very proud of the fact that he was seen with that gaze, and that never came about. शर्ट पहन के, टाई पहन के, रोज़ सुबह जाता है, शाम को आता है, वीकेंड्स पे कैफ़ेज़, कॉफ़ी डेट्स, डिनर्स, मूवीज़, कभी नहीं पता चला. बट कभी कभी जब छुट्टी लेता था या फैमिली को बोल के जाता था कि अभी मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए इधर उधर, तो दिस वॉज वॉट वॉज हैपनिंग. एंड सो इट वॉज अ लव मैरिज, बट इट वॉज डेवस्टेटिंग फॉर द गर्ल एंड दे ब्रोक ऑफ. So a lot of people are leading or living a double life. 100%. Some only for their own self, उनको शायद अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है. Some do it for money. Some
just are compulsive liars and cheaters. I think so. Mix of people. फॉर जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज वेरी न्यू टू मी दैट देर आर प्लेसेस आई नो अबाउट गोवा बट वॉट यू टोल्ड मी In इज in a lot of metropolitan cities, there are these places that are lounges or cafes, but a bit shady. People know what happens there. You know, there's a lot of darkness. There's a lot of things that go behind the curtains. You know, there are places like that in a lot of smaller areas. which all other are these shady things that you were also not aware of? जैसे आज आपने मुझे एक शॉकिंग सी चीज बताई. मैं इसके बारे में भी मैं तो अवेयर नहीं थी. हाँ नहीं, of That course. people are doing this, मुझे तो केस के बाद ही केस के समझ बाद में पता आया. लगा. Yeah. और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को भी इस पूरी जर्नी में while doing investigations, I'm not talking about the people, Yeah. वो तो हम केसेस आपने बताई दी मुझे जगहों के बारे में, शहरों के बारे में, लोगों के बारे में समझना है इन जनरल, दैट यू वर नॉट इवन अवेयर ऑफ कि ऐसा भी शहर में होता है या ऐसी भी चीज़ें इस जगह पे हो रही हैं. आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये जो भी होता है where people are leading these double lives and people are involved, you know, in any kind of sexual activity with other people, we're all simpler people. We all come from very simple families. तो ये तो anyway is very shocking. I think it has nothing to do with the city. सो इतने सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये समझ आया है कि इट्स नॉट अबाउट योर स्टेटस, इट्स नॉट अबाउट योर सिटी, इट्स योर माइंड सेट. सिंपल. आप इंसान, आपके दिमाग में क्या है, आप किधर भी चले जाओ, आपके दिमाग में अगर गंद है और आपको वही एक्सप्लोर करना है लाइफ में, आप वो करोगे. आपको किसी और लोगों को डर नहीं लगता है जब यू नो पीपल हु हैव दिस थिंग इन देम कि मुझे ये करना इनफैक्ट है. उनको थ्रिल आता है हाँ, ये करने में, एग्जैक्टली. because they feel that they are leading a double life which Exactly. other people are not able to caught. Exactly. I'll give you an example. It's a very different example, but when we see a movie like Tamasha, we see a Ranbir Kapoor character going and dissatisfied with his life, but he uses that dissatisfaction to become an actor, to act, to be in theatre, because that was his calling, because that was a positive movie. It wanted to teach us. But imagine just a person in any city, in Mumbai, Kolkata, this person who's dissatisfied, घर पे भी कोई मतलब सिर्फ लड़ाई कोई होती इज्जत है. नहीं मिल रही उसको. हाँ, मतलब उसके हिसाब से हाँ, उसको कोई इज्जत नहीं मिल रही है क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, और उसको बाहर जाके समझ में आता है ऐसा भी होता है, बस मैं तो चल पड़ता हूँ. लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो कंपल्सिवली लाई करते हैं, कंपल्सिवली एक दूसरी लाइफ, पैरेलल लाइफ जीते हैं. उन्हें लगता है मैं कभी लाइक दिस बॉय जो मॉडलिंग पार्ट टाइम कर रहा था या प्रोवोकेटिव फोटोज़ डालता था, उसका खुद से ये था एडमिशन लड़की को कि मुझे लगा था मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं बंद कर देता शादी के बाद. दैट्स द वन थिंग दैट यू नो these compulsive liars and cheaters, they gaslight. They make you feel आप गलत सवाल पूछ रहे हो, आपने ये कैसे सोच लिया, मैं तो छोड़ देता, मैं तुमसे, you know, that's a very सही बात common है. characteristic. So I feel that one of the biggest things that I've come to know instead of cities is कि लोगों का mindset उन्हें कहाँ ले जाता है. हम सोचते हैं कि अगले दिन उठ के ये खाएंगे, ये काम करेंगे, घर आएंगे. They lead a very different life. Little psychotic, I think. I don't know. बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज कि कुछ तो लोगों के बारे में हो गया जो आपने मुझे अभी तक बताया. मैं शहरों के बारे में समझना चाह रहा हूँ, नॉट कि वहाँ के लोग चीट करते हैं, ये नहीं, वो हो गया. व्हाट आई वांटेड टू लर्न इज व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गॉट टू नो कि इस शहर में ये भी होता है, या इस जगह पे, जैसे आपने मुझे बताया एग्जांपल कि यार शेडी प्लेसेस है जहाँ पे इंस्टेड ऑफ वुमेन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे मेल इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड दे पोर्ट्रे देम. Do you found any interesting things or concepts like these, may not be of similar nature, but something else जो बहुत ही शॉकिंग थे, बहुत वियर्ड थे, बहुत अजीब लगे आपको, आई ओपनिंग लगे आपको कि यार ये भी हो रहा है ऐसी जगह पे? एक केस था जो कि हम एक्चुअली एक पॉइंट के बाद उस केस में आगे भी नहीं गए थे, बट एक फैमिली हमारे पास आई थी फ्रॉम कोलकाता, राइट. कोलकाता इज सीन एज सच अ liberal, you know, state, and people are very like liberal and good and simple. तो आप नहीं सोचते हो कि वहाँ आलसी पे भी? वो आप नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगा. So I feel that वहाँ पे लोग अलग हैं और आप वहाँ से बहुत सिंप्लिसिटी एक्सपेक्ट करते हो. बट वन ऑफ द फैमिलीज केम टू अस, सिंपल प्री मैरिटल चेक था, कोई सस्पिशन नहीं था, जस्ट
अगेन फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी बात ही हुई थी, बट 2-3 बार लड़की और लड़के की बात हुई थी और लड़की कहती है कि लड़का ना बहुत इंसिस्ट करता है चीज़ों को कि ऐसे ही करो, यही कलर पहनो, ऐसे ही बाल बांधो, इसी टाइप की जगहों पे जाएंगे। कहती है मुझे बहुत ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, क्यों बात कर रहा है, अभी तो हमने 3-4 बार बात की है, व्हाट हैपेंड। इवेंचुअली हमें ये पता चला उसको फॉलो करने के टाइम कि वो किसी एक बाबा के पास जाता था। यू नो देयर आर प्लेसेस जहाँ पे बाबा हैं, लोगों को दिस कंट्री रन्स और ये थोड़ा कोलकाता साइड में ज़्यादा भी होता है ये। रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी है, तो आप किसी को कभी गलत नहीं बोल सकते हो। यू नो पीपल हैव देयर ओन सेंटिमेंट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, राइट। तो हमने कहा बाबा के किसी उसमें जा रहा है, बाहर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, एक बाबा का नाम बोर्ड लगा हुआ है, छोटी सी जगह है। इवेंचुअली आप जब अंदर जाओ ना, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि वो बाबा कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे जो वो खुद भी शायद बस फेक ही कर रहा हो, बट साउंड्स लाइक ब्लैक मैजिक। दैट्स द इशू, राइट। वो लड़का वहाँ बैठ के, यू नो हमें सोर्सेस के थ्रू पता चलता है कि वो लड़का वहाँ बैठ के ऐसा कुछ कर रहा है, सब बस सीख रहा है अपने हिसाब से, वो ब्लैक मैजिक सीख रहा है। वेदर दैट बाबा इज़ ड्यूपिंग हिम, सच में कर रहा है, हु नोज, बट वो उस हिसाब से सीख रहा है उस बाबा के एडवाइस पे कि तू तेरे वश में है सब कुछ, यू नो। तो वो उस लड़की को अपने हिसाब से उस तरीके से घुमा रहा है और वो उसको लग रहा है जो वो रोज़ करता है उस हिसाब से वो लड़की मानेगी। बिकॉज पीपल व्हेन दे गो टू दैट एक्सटेंट, वो अपना फिर उनका वो अपनी दुनिया में चले गए हैं, वो रियलिटी से टच लूज़ कर चुके हैं। तो वो लड़का वहाँ पहुँच गया था। सो यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपको लगता है ठीक है लोग पाठ पूजा करना बहुत अलग बात है, दैट्स योर बिलीफ, योर फेथ, बट जब लोग इस उसमें चले जाते हैं, टू कम फ्रॉम सिटी लाइक कोलकाता, इट वाज शॉकिंग, राइट। सो या दैट टाइम हो गया, इस केस को काफ़ी टाइम हो गया, बट इवेंचुअली व्हेन वी गॉट टू नो ऑफ दिस एंगल, हमने लड़की को भी बताया, केस गॉट स्टॉप मिडवे बिकॉज उसको लगा ये तो मैं फंस जाऊंगी, ख़त्म कर दो इस लड़के के बारे में, मुझे और कुछ जानना ही नहीं है, यू नो। आपने ना एक बहुत, मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉयल्टी टेस्ट, यस, राइट। लॉयल्टी टेस्ट क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू डू इन दैट? सो लॉयल्टी टेस्ट इज़ बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है तो आप एक अंडर कवर अपॉइंट कराते हो, विच इज़ दैट कोई सटली एक इंसान उस सिचुएशन में डाला जाता है, राइट। इफ़ यू, आई टेक यू, मैं कोई लड़की को इस यू नो आई वुड गेज आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, आप किस तरीके के इंसान हो, अगेन एवरीथिंग दैट कम्स थ्रू बैकग्राउंड चेक, आपकी पर्सनालिटी गेज कर ली, फिर वो लॉयल्टी टेस्ट किया जाता है जिसमें उस अंडर कवर को सटली सिचुएशन में, हम कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कुछ आपके को ऐसा एक्स्ट्रा नहीं आपके पास डाल रहे हैं कि अब आप एक्ट करो, जस्ट टू सी योर इंटेंट, टू मतलब उस स्पेस में आपने उस पर्टिकुलर अपने एजेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया बस उसकी प्रेजेंस में। और वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लर्टिंग, लेट मी टेल यू, इट्स अबाउट अगेन व्हाट दे डू when nobody is watching, what they do when they feel like they want to do something, what do they do, what does their conscience tell them. For partners that's very important to see कि अगर कोई है तो हो तो कहीं भी सकती है, आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने घर के चार दीवारी के बियॉन्ड कि आपका पार्टनर किससे मिले, किसके साथ उठे बैठे, सो बट वो क्या करता है या क्या करती है, सो दैट्स हाउ इट्स डन, वेल विद इन द रेल्म ऑफ what we are, you know, what our protocol is, so we do that. And that's how loyalty tests and undercovers are done. क्या प्रोटोकॉल होता है इसमें? See again, कुछ excessively कुछ पुश नहीं कर रहे हैं हम, कुछ illegally किसी को कुछ करा नहीं रहे हैं, we are not making anybody do anything. So you don't even initiate conversations with that person, or you do? No. So that person is supposed to be in that situation and understand the other person, और वो खुद अगर जब अपने अंडरस्टैंडिंग सी, वो हम तो एक ट्रेंड इंडिविजुअल भेज रहे हैं, मैं किसी भी लड़की या लड़के को तो नहीं डाल दूंगी उस सिचुएशन में, तो इवेंचुअली जितना उस सर्कमस्टांसिस में ज़रूरी है, उतनी बात जब होती है, किस तरीके से बात करती है, वो लड़की के ऊपर है। सो अगर उसने थोड़ा भी फ्लर्टेशियसली आपसे बात की और आपका रुझाव हो गया और आपने भी करनी शुरू कर दी, नंबर्स एक्सचेंज कर दिए, समझ में आ गया ना आपका माइंडसेट कैसा है। बट फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लर्टिंग की बात कर रहे थे ना, अभी लेट्स से आप ही हो जो एजेंट बन के आए हो, मुझे नहीं पता, एंड यू आर इंट्रोड्यूस्ड इन माय स्पेस टू सी वेदर आई एम लॉयल टू माय टू बी पार्टनर और नॉट, ठीक है? इट डजंट हैपन इन 1 day 2 days, हां दैट्स ओके, मे बी अ मंथ, राइट। अभी आप मुझसे फ्लर्टिंग कर रहे हो, राइट, you initiated some sort of jokes or some sort of flirts conversation, मैंने बस उसको हेल्दी वे में फ्लर्ट कर दिया वापस, जस्ट
देयर इज नो कॉन्वर्सेशन बियॉन्ड दिस, Yeah. देयर इज नो नंबर एक्सचेंज, उस चीज को आप क्या मानोगे? मानना तो उसने है जिसने केस कराया है, राइट? वो उनके आप बस परसेप्शन वो पे। फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर दोगे। But I feel there is nothing like healthy flirting. अच्छा। You know, when you're in a relationship with somebody, आपका दिमाग आपको बताता है कि अब मैं इससे जो बोलने चाह रहा हूँ वो अगर मेरी पार्टनर मेरे साथ में खड़ी होगी और सुनेगी, अप्रूव नहीं करेगी, तो कैसे हेल्दी कैसे है? इन फ्रॉम योर टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स अगर हेल्दी है तो आप तो यू कैन स्लीप विद समवन एंड से लाइक इट्स ओके. That connects the dot when you Yeah. said when somebody is not watching how you do. Exactly. Yeah. Because that is when your conscience comes in. That's Correct. when you always. मतलब आपकी पार्टनर अगर आपको नहीं देख रही तब आप ये करते या नहीं करते वर्सेस उसके Yeah. सामने करते या नहीं When करते, you're in which a is the question. relationship, Yeah. तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आपका पार्टनर चाहता है, बट यू नो व्हाट योर पार्टनर वांट्स एंड व्हेन यू लव देम यू नो फ्रॉम यू नो अंदर से ही आपको मालूम होता है ये लाइन क्रॉस हो रही है, मेरा पार्टनर यहाँ खड़ा होता है तो अप्रूव नहीं करेगा, तो यू डोंट गो अहेड विद समथिंग लाइक दैट. ऐसे जब आपने ये किया होगा, आई एम श्योर आपने काफ़ी चीज़ें लॉयल्टी टेस्ट में की होंगी केसेस. व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू लर्नड और मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट दैट यू वर्कड ऑन? आई थिंक केसेस ऑनेस्टली इफ आई से जितने मैंने आपको प्री मैरिटल में वैसे बताए हैं, दोज हैव हैड द मोस्ट शॉक वैल्यू फॉर अस. अंडर कवर में समटाइम्स इंसान को देख के समझ आ जाता है कि अब ये तो फिसल ही रहा है, यू नो, या फिसल ही रही है. आई एम श्योर लड़के ही ज़्यादा फिसलते होंगे. High percentage उनके ज़्यादा है for sure, but women are also involved. So it's Really? not just, yes. Women get attracted to change. They get attracted to somebody who's different from their partner. Monotony नहीं है, कुछ exciting है, इस तरीके से compliment कर रहा है. Partner तो रोज़ देखता है, मिलता है, hug करते हैं, सो जाते हैं. He is making me feel important. He is making me feel attractive, like I'm somebody, you know, worth giving attention to. Women also get attracted to that. Men mostly get attracted to have sexual preferences. They want to just have fun. They want to just sleep with somebody. That's the intent. As per जो हमें cases दिखते हैं, you know, I'm So saying men as are per more that. attracted towards how the women look. To how the women look and the physical aspect of a relationship. हाँ. They are. They feel that नहीं पता चलेगा तो ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा you know चलेगा. Women seriously also get involved. Women feel Emotionally connected. Yes. हाँ. So they get attracted to somebody emotionally. That's what it is. Even when they have a partner. Yeah, a lot of them. A lot of them. They don't want the monotony. They don't want to feel like just roommates. They want to feel like partners, making Or the thrill of thrill, want to doing make it something exciting extra. for each other every time, you know. So women fall for that. wow, that's crazy. प्री मैट्रिमोनी क्या तो मुझे आपने बताया ना. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड पोस्ट मैट्रिमोनी में, लाइक आई एम श्योर आपने उस पर भी बहुत काम किया है. पोस्ट मैट्रिमोनी में किस किस टाइप के ज़्यादातर केसेस आते हैं आपके पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए? इज देयर एनी कैटेगरी? मेन ज़्यादा करवाते हैं या वुमेन ज़्यादा कराते हैं? Women व्हाट्स ज़्यादा द कराते इंटेंट? हैं. Women ज़्यादा कराते हैं. अच्छा, अगेन वुमेन. Women ज़्यादा कराते हैं. ज़्यादा women आते हैं हमारे पास. Men का percentage पहले से काफ़ी बढ़ गया है, I would say. और क्यों बढ़ा है? Because women also have a lot of freedom in hand now to make decisions and choose, and which is great. And इसीलिए उसका लेकिन जो नुकसान है वो नुकसान भी है जिसके लिए है. Not all women are the same, not all men are the same, that's there. But पहले women के पास वो freedom ही नहीं था अपने लिए कुछ भी करने का, ना तो financially, ना ही emotionally. Now you can't have a man tell a woman what to do. So men भी आते हैं when they're confused, when they're helpless. बहुत लोग आते हैं. Women move to different cities even when they're married because they want to have another job, right? They meet new people there. They fall in love or they have extramarital relationships there. So percentage इसीलिए भी men का बढ़ा है. पहले तो women घर से बाहर ही सिर्फ मार्केट सब्जी लेने तक जाती थी, बच्चे को हाथ में पकड़ के जाती थी, हस्बैंड के स्कूटर पे बैठ के जाती थी. Now the times changed. Every woman's driving her own car. They have their own friend circle. It's not just a similar friend circle. तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, you know, उस वे में. इसी पे ना रीडिंग अ स्टैट which says 53% of Indian adults admit to having an affair. Yeah. मतलब more than 50% Yeah. people have admitted. हो सकता है ऐसे भी हों जिन्होंने admit ना किया हो. बहुत है. So is this
हाई परसेंटेज इतना, मतलब 50-60% लोग चीट कर रहे हैं. 100% कर रहे हैं. स्टैटिस्टिकली तो सिटीज़ में कर रहे हैं. I won't That's deny crazy. that. मतलब 50-60 लोग % चीट कर रहे हैं. More options, more freedom. लाइफ में अब समझ आ गया कि सिर्फ ये एक तरीका नहीं है. जजमेंट फ्री जोन है. आप आज के टाइम में पर्सनली अंदर से दिल से किसी को जज कर सकते हो, फेस पे करके दिखाओ नहीं कर सकते. बच्चे अपने पेरेंट्स को रोक देते हैं, किसी के सामने ऐसे मत बोलो. पेरेंट्स लोगों को कुछ नहीं बोल पाते. पार्टनर्स एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते. सी डूइंग ऑल ऑफ दिस आउट ऑफ लव, रिस्पेक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग. दैट टुडे योर पार्टनर टेल्स यू यार ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता, आप कर दोगे. आप किसी को बिठा के नहीं बोल सकते करके दिखा, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा. पहले ये कॉन्वर्सेशंस बहुत कॉमन थे. तो अब लोगों के पास इतना प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं, इतनी चीज़ें खुल गई हैं दैट they feel कि कोई बात नहीं. Even adultery is now normalized. It is because they always have a reason in their head. Yeah. You know, to do it. Yeah. I did it because my husband doesn't love me like I want him to love me. I did it because my wife just keeps complaining. अपनी सास के बारे में complain करती रहती है, मैं थक गया हूँ. I need somebody जो कोई बातें ना करे, just gives me love. Everybody has a reason, you know. आप अपने आप को तो बहुत आसानी से झूठ बोल सकते हो, तो दूसरों को तो बोलना और भी आसान है. You know, so that's why. द रीज़न की जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पे फर्दर जब मैं पढ़ रहा था तो आई गॉट टू नो दैट 53% ऑफ इंडियन वाइफ्स एंड 43% ऑफ हस्बैंड्स हैव एग्रीड और एडमिटेड टू बी चीटिंग. मतलब मेल का रेशो इज समहाउ लेस कंपेयर्ड टू वुमेन. आई वुड से मतलब डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है. हमारे पास लाइक आई सेड ज़्यादा वुमेन आती हैं आस्किंग फॉर यू नो इन्वेस्टिगेशन. सो यहाँ पे तो मेल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है. और जिसमें से 77% ऑफ वुमेन ने बोला है कि वो चीटिंग सिर्फ इसलिए करती हैं बिकॉज दैट एड्स स्पाइस टू देयर लाइफ. It's about emotion also. It's about monotony. No woman wants to get up feeling like just their partner's roommate. They want that love, respect and that excitement of the partner telling them I love you because of this. Yeah, you know, this is amazing. हम बाहर चलो, डेट पे चले, मूवी पे चले, बच्चे को सुलाओ, अब चलो. They don't want to be like अब बच्चा सो गया, अब तो कहीं नहीं जा सकते. You know, so there's a lot of that. There's a lot of that adds to this reason. तो मैं इसका आपसे ना एक काउंटर पूछता हूँ. If a man or a male wants to keep their woman happy, since you know so much of historic data कि लोग कहाँ गलती करते हैं. Right. If they want to keep their partner happy, what should men do and what should women do? I think it's not about gender, but I'll still get to it. That मुझे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को से ऑनेस्टी के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है. अगर कहीं पे लैप्स लग रहा है तो बताओ, बैठो और बात करो. आई नो दैट इट इज़ सो यू नो ओवररेटेड. लोग कहते हैं अब कितना बात करें, क्या डिस्कशंस करें, किसके पास टाइम है. 5 मिनट 10 मिनट का टाइम तो हर किसी के पास है. कोई भी इंसान 24 घंटे काम नहीं करता, 24 घंटे सोता नहीं है. तो उस पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करना कि क्या कमी है, हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इज़ वन थिंग. सेकेंड, आई थिंक बी एज लेस प्राइवेट एज यू वॉन्ट टू बी विद योर पार्टनर. अपनी प्रिवेसी और इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करना एक अलग चीज़ है. आप अपने दोस्त अलग रखो, अपनी चॉइसेस अलग रखो. अपने पार्टनर जो कहे उसी को हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है. डोंट बी सो प्राइवेट दैट दे स्टार्ट फीलिंग कि आप उनको कहीं इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो. इतना भी फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट मत हो जाओ, फ़ोन्स को इतना लॉक करके, ये सब की ज़रूरत नहीं है. व्हेन योर पार्टनर्स देन बिहेव लाइक दैट. यू नो, यू डोंट हैव टू बी एक दो दिल एक जान, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है. बट आई स्टिल फील दैट वाइल सेलिब्रेटिंग each other's individuality, एक दूसरे को कनेक्टेड भी रहो. पीपल आर लूजिंग दैट कनेक्ट बिकॉज सब कुछ अलग अलग रखना है, लॉक्ड रखना है. ज़्यादा मैं क्यों बताऊँ, आप तुम्हें क्या मतलब. आई डोंट थिंक द मिनट दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स टू कम इन अ रिलेशनशिप, it's not going in a good healthy direction. You know, if you are constantly angry कि इतना क्या है मेरी लाइफ में घुसने का, कोई घुस नहीं रहा है, इन्वॉल्वमेंट है. You know, शादी की है. हाँ, या What's the point of getting married then? Yeah, don't get married, you know, and it's okay. So, there are people जो नहीं करते शादी, वो बिलीव ही नहीं करते उस कॉन्सेप्ट में. बट जब आप शादी करते हो, अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो आप उसको इंटरफेरेंस नहीं समझ सकते. देयर इज़ अ थिन लाइन. अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों इतनी बात कर रही हो, इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट इफ द पर्सन जस्ट
wanting to know आज क्या किया, क्या खाया, किससे मिले, it's a very different thing. It's the tone, you know, it's that behavior, that tone that determines. And I think above all it is respect. जो लोग बहुत अब you know, they've lost the concept of like respecting. I mean, I love you, but what is love? Love is very transient, very temporary. Respect overrules that at all points. You know, if there's no respect, तो कोई प्यार नहीं होता. So I think for men, it is to make their women feel that despite XYZ people in life, this woman is respected, is important to me. And I think for women, it is also understanding that while a man can show his love differently, हो सकता है आप ज़्यादा soft हो, वो ना हो, but अगर आपकी बातों को रिस्पेक्टफुली समझ रहा है, आपको स्पेस दे रहा है, सो आई थिंक उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वी नीड समथिंग एल्स, यू नो. आपने केसेस जितने भी बताए ज़्यादातर हमने डिस्कस किया प्री मैट्रिमोनी के. या डू यू रिमेंबर एनी केसेस ऑफ पोस्ट मैट्रिमोनी जो अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, मे बी रिसेंटली जो भी किए हो आपने? आई थिंक पोस्ट मैरिटल में यूजुअली जो ट्रेंड होता है ना, दैट इज़ just having an extramarital affair because of the dissatisfaction in relationship. I feel वहाँ पे shock value है नहीं उतनी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है. आप आते ही इसीलिए हो क्योंकि आपको एक डाउट है, गट फीलिंग है. सो द ओनली मैक्सिमम पॉइंट दैट कोई पहुँचेगा पोस्ट मैरिटल में इस कि हाँ किसी और से शायद शादी करके बच्चा कर रखा है, दैट्स ऑल, राइट. पोस्ट मैरिटल में वहाँ तक उस लेवल तक जाना इज़ नॉट शॉकिंग. लोग वर्स्ट ही अज्यूम करके आते हैं, ना मिले वर्स्ट तो खुश हो जाते हैं कि ओह थैंक यू आपने तो, बिकॉज हम तो सच ही बताते हैं, वी टेल देम द फैक्ट, सो देन दे फील सेटिस्फाइड कि वो थैंक गॉड, वो तो बिलीफ ही उनका वर्स्ट केस सिनेरियो होता है. सो आई थिंक वहाँ शॉक वैल्यू नहीं है. प्री मैरिटल में कुछ पता नहीं होता ना, तो एवरीथिंग इज शॉकिंग. ऐसे भी होता है, ऐसे लोग हैं, ये कर रहे थे हमारे साथ, दैट्स व्हाट कम्स टू, यू नो. इंटरेस्टिंग. इसमें मुझे ये चीज़ समझनी है, जैसे आपने बोला कि इस इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर यू नो जैसे मीडिया की बात कर रहे हैं, या हमने बात की कि रिच आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज उनके पास ऐसे ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पैसा है तो दे आर एबल टू हाइड थिंग्स. राइट. विद इन द रिच पीपल कोई ऐसी प्रोफाइल्स भी होती हैं जो हार्ड टू ट्रेल, हार्ड टू सर्वेल होती हैं. हाई प्रोफाइल्स होते हैं जो कंपनी के सीईओज होते हैं या And why are बहुत they हाई difficult to पोजीशन पे track? होते हैं, बिकॉज अगेन अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ऐसे छुपा के कहीं रख दिया है हाँ. किसी हाई प्रोफाइल यू नो सोसाइटीज़ में, यू कांट गो बियॉन्ड सिक्योरिटी. आजकल एवरी सोसाइटी हैज़ अ नो ब्रोकर, हैज़ अ यू नो दैट कोड दैट कम्स टू द पर्सन. OTP आता है, एंट्री मिलती है. गाड़ियाँ ला के दे दी उनको, नंबर्स VIP नंबर्स दे दिए, बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं. करते हैं लोग, ये नॉर्मल है. बहुत करते हैं. अभी रिसेंटली वी डिड अ केस इन गुड़गांव, वेरी डिफिकल्ट. क्या था वो? द वाइफ एंड द डॉटर केम टू अस. द हस्बैंड, उन्होंने उनको पता था कि ड्राइवर उनको हेल्प कर रहा था, ड्राइवर बताता था सर अब यहाँ जा रहे हैं, तो इतना आइडिया हो गया था उनको कि असिस्टेंट थी उनकी, असिस्टेंट को एक घर ला के दिया हुआ था बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, जहाँ पे आप मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो 10-15 करोड़ का एक फ्लैट लेके दिया हुआ है. वो खरीद के दे रखा है असिस्टेंट को. असिस्टेंट को अफेयर उसी है के नाम क्योंकि पे? अफेयर है क्योंकि अपने नाम पे. प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट तो करना, यू नो ही मनी है तो कर दिया, ठीक है. और गाड़ी ला के दे रखी है, उसको उसका ड्राइवर दिया हुआ है, उस ड्राइवर को घूस देते हैं कि मुंह मत खोलना. सो वाइफ कुछ नहीं करती, होम मेकर है, बाहर कुछ नहीं करती, लेट मी करेक्ट इट, यू नो. बेटी को रेस किया है, सब कुछ करती है, घर में सारा स्टाफ रिस्पेक्टफुली उनको, बट उनको शक हो गया क्योंकि पता चल गया ड्राइवर के थ्रू. फिर कहीं पर उन्होंने अपने हस्बैंड और उस असिस्टेंट को देख भी लिया बाहर घूमते हुए, जबकि बोला था मैं तो एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, यू नो. सो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट केस बिकॉज उन्होंने बहुत प्लान करके सब कर रखा था. वॉजंट एज ईजी कि घर से निकले, बाहर मॉल ले गए, मूवी ले गए, चलो वीडियो प्रूफ मिल गया, फ़ोटो प्रूफ मिल गया. नो, इट कहीं पब्लिक स्पेस में जाते ही नहीं थे, यू नो. घर लेके दिया हुआ था तो उस घर में घुसना, बाहर गए थे जब तो एक जगह एक लूप होल, यू नो. ये सब लोग ऑब्वियसली दे आर यूज्ड टू लाइंग, दे यूज्ड टू मैनिपुलेटिंग,
बट कोई प्रो लेवल हो जाती है गलती इधर उधर किसी से, यू नो. इनसे क्या गलती हुई थी? बाहर कहीं गए थे होटल में साथ में, तो पकड़े गए थे. हाँ. किसी दिन मन किया होगा घर नहीं जाना, होटल जाएंगे. दैट्स वेयर द लूप होल वाज. उन्हें तो नहीं पता था दैट दे आर बीइंग फॉलोड. सो इट वाज समथिंग दैट वाज. हाँ, तो यहाँ पर यू नो टाइम लगा, बट इट वाज अ गुड हाई प्रोफाइल केस. बट व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस सर्वेलेंस, आई एम श्योर आपके टूल किट में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते होंगे, बहुत सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते होंगे जो आप यूज़ करते होंगे टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि आपने पेन लगा रखा है यहाँ पे, यू नो, थिंग्स ऑफ दोज फैंसी गैजेट्स. व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डू यू गाइस जनरली यूज़? See, I cannot get into exactly all gadgets, but I'll tell you one thing. हम अपने प्रोटोकॉल में काम करते हैं. So there are lots of things जो कॉल रिकॉर्ड्स ये सब इलीगल है, ये सब हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता. जो भी लोग ये सब करते हैं वो एक्चुअली में But there डिटेक्टिव्स may be नहीं some है. detectives who do it. डिटेक्टिव्स डोंट डू इट, इट्स नॉट इन द प्रोटोकॉल. जो ये करते हैं वो हैकर्स हैं, हाँ. वो डिटेक्टिव्स नहीं हैं फिर, यू नो. But anybody can hire these hackers to do it if they are breaking a law, if they want to break a law. maybe detectives don't do it, we don't do it. Okay. Yeah, it is very clear कि हम वही करते हैं जो हमारा दायरा है, जो हमारा रेल्म है और हमारा प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो वो दायरा क्या है, वो एक बार उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करो. दायरे में जो आता है वो पोस्ट हो प्री हो, आता है इंक्वायरी करना थ्रू कॉन्वर्सेशंस, ऑब्जर्वेशंस, बैकग्राउंड चेक्स एंड सर्वेलेंस. ये बैकग्राउंड चेक्स के हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिक. No, softwares नहीं है. These are all through a lot of, like I said, our sources are put into certain situations. Got it. It's a lot of observation of that and surveillance, which is outdoor activity watch, right? इसके अलावा anything that you would say that you see in movies or you've heard, it doesn't fall under detectives protocol. तो जो ये सर्वेलेंस होती है, phone calls, nothing. okay, so Yeah. when you do this surveillance, what and do you use any tools, any hardwares to do this surveillance other than basic phone cameras and DSLR cameras? No. Nothing. जो बाकी जो भी equipment है, मतलब which a detective can use, हाँ. which will help. They're all camera related only. हाँ. Nothing of that sort, because आप monitor outdoor activities physically monitor कर रहे हो. Yeah. उसमें जो आपको help कर सकता है वो हम करते हैं. Apart from that, nothing. बट इसमें ना एक क्वेश्चन ये आता है, लाइक फॉर एग्जांपल you are given a case and you are asked to, you know, do surveillance or tail someone, but that person doesn't know obviously कि आप उसको tail कर रहे हो. Right. इसमें कहीं ना कहीं ये कंसर्न आ जाता है कि since that person is not consenting towards that, but you're tailing, you're figuring out what they're doing, Right. how do a detective within the realm, within the boundaries of privacy, Right. justifies what they do and you know how they, वो कैसे बोलेंगे कि यार ये आपने जो किया वो प्राइवेसी के अंदर था. Yeah, that's a good question and an important one, because लोगों को ये बात करते हुए समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन भी होती है. आई थिंक मेरा ये काम बताना है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनिटरिंग समबडीज एक्टिविटीज़, हम प्रिवेसी ब्रीच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वन, जिसने हमें केस दिया है, दे आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, दे वॉन्ट दैट प्रूफ. वो कोई पुलिस के पास जाके, कोई गवर्नमेंट के पास जाके तो प्रूफ लेगा नहीं. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास वो आते हैं, हम उनके प्रूफ के लिए काम कर रहे हैं. वन. सेकेंड, हम उनको इररेलेवेंट फोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं देते. सीधा साफ मुंह पे बोला जाता है नहीं मिलेंगी, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमन. आज वो गाड़ी से निकल कर किसी से दोस्त से ऐसे ही मिल रहे हैं, वेजिटेबल खरीद रहे हैं या कहीं पे बैठ गए बस कॉफ़ी पीने, दैट्स नॉट प्रूफ फॉर यू. अच्छा. Why would we give you photo videos? That's breaching someone's privacy and we don't go there, right? बट सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा, आई एम सो सॉरी. हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट्स irrelevant and what's relevant? Body language. Okay. One of the most important indicators. आप बाहर जा रहे हो, आप किसी के साथ अफेयर में हो, आप तो बहुत आराम से उनके कमर पे हाथ रख लोगे, हाथ पकड़ लोगे, मे बी अ पेक ऑन द चीक और अदरवाइज यू नो वॉक. देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ कपल्स मॉल में जो ऐसे घूम रहे होते हैं क्योंकि दे लव ईच अदर, वो तो घूम रहे हैं. अब उसमें किसी की बीवी घर पे बैठी है, किसी को क्या पता. बट हमारे इन्वेस्टिगेटर्स वही ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेटिंग. सिमिलरली फॉर अ लेडी, वो भी किसी के साथ बाहर है, उसका भी उस बॉडी लैंग्वेज उस आदमी की तरफ या किसी पार्टनर की तरफ कैसा है, दैट डिटर्मिन्स प्रूफ एंड वी गिव ओनली दैट एज वीडियो और फोटो एज प्रूफ. सो अगर वो बंदा दोस्त के साथ चाय पी रहा है तो वो आप सब वो फालतू की चीज़ें आप नहीं दोगे. उस टाइम तो वो प्रूफ सर्व नहीं कर रही ना, आपको बता देंगे गया था,
या गई थी किसी के साथ ऐसे चाय पीने, Yeah. पर कुछ था ही नहीं, दूर Yeah. दूर इतने ही So दूर whatever बैठे थे. leads to conclusion of Exactly. either a yes or a no. And more importantly, you cannot just follow a woman and keep clicking pictures of her. That's not allowed. You are breaching privacy right there. और इसीलिए जब कोई भी women के ऊपर, कोई अपनी वाइफ के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कराता है या कोई उस पर कराता है, there's a letter that's signed that you are how you're connected to that person, how long have you been connected to that, you sign, you give an agreement that yes. But is it legal? Like legal boundary में आता है कि अगर मैं बोलूँगा मेरी वाइफ के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन कर दो, like प्रूफ निकालना आता है, क्योंकि जब आपको आगे डिवोर्स चाहिए होगा, आप अपने लॉयर को दोगे, वो आगे जैसे भी प्रूफ करेगा, इट इज अ लॉयर्स so that evidence can also be used in the court. Depends on the lawyer. We are working as an investigation agency, gathering proof. मेरा काम वहीं खत्म हो जाता है, right? आगे लॉयर को कैसे प्रूफ करना है, it's their prerogative, 1. And 2, like I said, irrelevant photos नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई जाकर उनकी लाइफ में दखल नहीं दे रहे हैं, just gathering proof that we have been asked to gather, simple. और ऐसा भी है ना कि लोग हमारे पास आके कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, we don't say yes to everything. like I said, कोई हमें बोलता है कॉल रिकॉर्ड्स दे दो, no, आप करोड़ों रुपए भी रख दोगे, नहीं होगा. It's a strict clear no from us, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता. कोई कहेगा मुझे पूरे दिन की फ़ोटोज़ चाहिए, मुझे ये भी जानना है वो यहाँ का क्या करती है, वो इधर क्या करती है, नहीं मिलेगा. आपके केस से रिलेटेड नहीं है, नहीं होगा. वी हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ केसेस, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर पीपल आई एम श्योर कर भी देते होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. या एक वेबसाइट बनाना, अपने आप को डिटेक्टिव बोलना उतना मुश्किल नहीं है. इट्स अबाउट ethics, it's about credibility. Look at how many awards somebody has won, कितने सालों से वो इंडस्ट्री में हैं, किस तरीके के एथिक्स और वैल्यूज़ रखते हैं. इतनी जगह आजकल तो किसी भी डिटेक्टिव्स के वैल्यूज़ एथिक्स समझना आसान है, राइट? वेबसाइट किस तरीके से बनी है, क्या बोला है, बट कहाँ पे जाके जो इंटरव्यूज़ में ऐसे बात करते हैं, इट्स वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि वो कैसी सोच है उनकी, राइट? सो आई थिंक दैट्स हाउ यू डिफ्रेंशिएट पीपल हु एक्चुअली वर्क प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, रेम के हिसाब से, और जो कुछ भी और करते होंगे, वो तो हर इंडस्ट्री में है. आपने ना बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि हम ऐसी चीज़ों को नो कर देते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो आपके पास आए who wanted things to be executed and investigated and you may have said no to them. Yeah. Can you tell me 2 or 3 things, maybe 1 or 2 at least, जो आपको याद हो केसेस जो आपके पास आए थे जिनको बहुत मजबूरी थी करवाना ही करवाना है, बट आपको समझ में आ गया कि ये रिस्की है या whatever the reason may be, and tell me the reason also why you said no to that case. I'll tell you one case जो कि recently हुआ था. By recent I mean like last 1 or 2 years. That girl's family came to us. They were in Mumbai, I think. और उन्होंने कहा कि आप एक वेडिंग कंपनी टीम बन के प्रिटेंड करो और जाओ लड़के वाले के फैमिली में और उनका असाइनमेंट ले लो किसी तरीके से. मुझे ये जानना है वो क्या क्या वेंडर्स डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस हर वेंडर पे, और उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि उनको शादी कैसे करनी है, और मुझे ये जानना है क्योंकि मैं उससे बेटर करना चाहती हूँ. जो भी हम अपनी साइड से बेटर उनको 1 अप करना चाहते हैं, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि उनके पास एक्चुअली पैसा कितना है. शी वॉन्ट, वी सेड नो, बिकॉज ये हमारा काम नहीं है. हमें किसी को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल के मैनिपुलेट करके स्टोरी नहीं बनानी है. we don't work on breaking relationships like that. When we give facts or present truths, if it does not work, it's because of that. हमने नहीं उस जगह पे जाके ऐसे तोड़ा. तो we said no to such case because it was absurd. It was about the girl and the boy family ego, whatever it was. जब शादी होती है 50 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर किसी की ईगो बीच में प्ले करती है. इट वॉज मे बी अ केस ऑफ दैट, बट इट वॉजंट समथिंग वी वांटेड टू डू. सो इट वॉज अ क्लियर नो. मे बी अगर उनका ऑब्जेक्टिव ये होता दैट दे वांट टू नो वेदर देयर नेटवर्थ दैट दे हैव क्लेम्ड precisely इज ट्रू और नॉट, दैट कुड बी फैक्चुअल. ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता ना. There were different ways of taking that. This didn't have to be the way, and we did not approve of it. So we said because no. the intent and objective was not. It wasn't clear. Yeah. One was जो कि आया और उसने कहा कि आप मेरे ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करो, आई वॉन्ट टू बी द सब्जेक्ट. मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अगेंस्ट कितने प्रूफ निकल सकते हैं ताकि उनको क्या क्या मिल सकता है. Wow. वी डिड नॉट डू दैट.
Because मतलब मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ मैं ही Yeah. बोल रहा हूँ मेरे पे इन्वेस्टिगेशन Yeah. करो कि अगर प्राइवेट डिटेक्टिव क्या क्या निकाल पाता है मैं और वो अगर आप चीज़ें सब एलिमिनेट कर लूँ. एलिमिनेट कर दूं, और अगर आप ये सब निकाल दोगे मैं उस रिश्ते को मना कर दूंगा, क्योंकि फिर वो भी निकाल सकते हैं. तो मुझे अपने बारे में ये जानना ही नहीं है, कि मैं चाहता ही नहीं कोई और मेरे बारे में ये जाने. दैट इंटेंट वाज रॉन्ग, सो वी डिड नॉट गो अहेड विद दैट That's केस. crazy. या ही वांटेड टू मैनिपुलेट द एंटायर थिंग. भाई लोग क्या क्या करते हैं यार. मतलब लोगों का दिमाग कुछ और लेवल पर चला जाता है, और जब हमें ये समझ आ जाए ना दैट द इंटेंट इज़ नॉट राइट, द पर्पस ऑफ दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर सेल्फ, फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड ऑल, इट्स रॉन्ग, वी से नो. So it doesn't matter, the money does not matter, how complicated or not the case is, it's a no. बट कभी दुख भी होता है कि यार फॉर एग्जांपल व्हाइल योर टीम इज ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड आपको पता है कि यार इसकी बीवी तो इतनी अच्छी है एंड आपको दिख रहा है सामने वाला क्या हरकतें कर रहा है, यू नो, डू यू फील कनेक्टेड समटाइम्स विद द पीपल इमोशंस? No, of course emotions come in play because we are humans. So how do you disconnect yourself? I think I was taught that very early on by my father, that while you're supposed to be empathetic, वो empathy होना ज़रूरी है. आप किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो just because आपने सोचा करनी है. Depends on the person. And that's where the disconnect comes, because मैं as a person, as Tanya, would want कि नहीं आप ऐसे एक्ट करो. अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है who's going through it, मैं उसको बोलूँगी ऐसे एक्ट तुझे करना चाहिए, तू ये क्यों नहीं देखती. मेरे वो इंसान ने मुझे वो राइट नहीं दिया है, मेरे पास वो राइट नहीं है. दे आर पेइंग मी अ सर्टेन अमाउंट टू टेक आउट अ फैक्ट, एंड आई एम दैट मीडिएटर इन बिटवीन टू आइदर फिक्स थिंग्स विद देयर पार्टनर और ब्रेक थिंग्स ऑफ विद देयर पार्टनर. मेरा काम बस उतना ही है. सो इसीलिए मैं जैसे ही फैक्ट्स प्रेजेंट करती हूँ मेरा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है. अनलेस समबडी वांट्स अस टू बी इन्वॉल्व्ड ओवर दैट, it's a different thing. They want to do counseling sessions with us, they want to, you know, bring families in our office and discuss, very different thing. But we don't get involved in anybody's personal life, it's not our job. बट कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई केस इन्वेस्टिगेट किया, जैसे आपने फैमिली ब्रिंग टुगेदर की बात की, अब सामने फैमिली को पहले नहीं पता था दैट यू हैव बीन हायर्ड एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर Yeah. टू एक्ट ऑन द केस, बट नाउ दे नो दैट यू वर द रीजन they are now facing this consequence Yeah. in a way, क्योंकि आपने प्रूफ दे दिए उनके खिलाफ जो पहले नहीं थे, किसी को भी नहीं पता था, उनका झूठ पकड़ा गया और आप उसके रीजन हो उसके झूठ पकड़ने का. तो कभी बैकलैश भी आया है किसी फैमिली से? शायद एक दो बार शुरू में, बिकॉज आई थिंक क्लाइंट्स ही दे एंड अप प्रूविंग टू बी दिस नाइव, हाँ. और वो बोल देते हैं, और फिर वो इंसान पूछते हैं अच्छा बट कौन सी एजेंसी ने किया, क्या काम किया, तो बता देते हैं. इट कम्स ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ अ फोन कॉल कि व्हाट डू यू थिंक यू आर, आपने कैसे बता दिया, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट. So how do you protect or safeguard in that case? I mean, there's nothing to be Worried about. There are people who are just taking out their frustration. They are not very high stake cases. Relationships टूटे, लेकिन उसके अलावा लोग कुछ कर भी नहीं सकते. And I think my father would have had to face, yes, and he has faced certain situations जहाँ मुझे ध्यान है वो एक threat उनको गन मिला. वाला इंसिडेंट. Yeah. So I feel that वो हो जाता है, बट वही है, कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ता है. सो अब जो है सो है. इट इज़ अ प्रोफेशन दैट डज इन्वॉल्व मोर रिस्क दैन रेगुलर 9 to 5 जॉब फॉर श्योर. लेकिन ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं. अब उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वी टेक इट लाइक व्हाटएवर इट इज़. बट वियना जो कंट्री है उसको बोला जाता है इट्स अ स्पाई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. इज देयर एनी डिटेक्टिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? Detective capital. I think जैसे UK बैंगलोर इज द चीटर कैपिटल ऑफ इंडिया. UK is rising on it, but Why is there's- it rising? Like what makes UK different? it's not different. It is the fact that there is a new common, there's a new definition of relationships, and it's not, UK is one of the examples. There is no, वो मैं समझ गया, आप Yeah. किस एंगल से आंसर दे रहे हो. वट यू आर टेलिंग मी इन ए वे इज कि कहाँ पे ज़्यादा डिटेक्टिव का काम आ रहा है. हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कहाँ के कौन सी कंट्री के डिटेक्टिव सबसे ज़्यादा स्मार्ट है? इफ़ यू वांट टू रैंक देम इन ऑर्डर, लाइक कि इस कंट्री के डिटेक्टिव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दे हैव, रिसोर्सेज दे हैव, yeah. और अभी इंडिया शायद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उस कैटेगरी में. इंडिया बड़ा हो रहा है. इंडिया को थोड़े बेटर सिस्टम्स चाहिए. किस टाइप के सिस्टम्स तभी- नहीं है जो यहाँ पे? No, I feel that
यहाँ पे लोग इमोशन बेस्ड सब ज़्यादा चलते हैं. सो फॉर डिटेक्टिव्स ऑल्सो ना बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं. हाँ. देर आर यू हैव टू, यू डोंट वांट टू हर्ट सेंटिमेंट्स, यू डोंट वांट टू हर्ट certain emotions of people and come off very strongly. In other countries maybe that's not the case. That's all. I feel like ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं के detectives ज़्यादा. India is rising in how, and I feel that women especially in this country, I am one of the youngest in the country, but there are more women who've been in this industry for far many years, right? But काम सबका बढ़ रहा है, चल रहा है. Acceptance इसीलिए आ रही है because सबको अब नीड समझ में आ रही है, और लोग हायर वही करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. किसी के लिए कोई स्मार्ट है, किसी के लिए नहीं है. बट आई फील लाइक डिटेक्टिव्स इंडिया में बहुत स्विफ्टली राइज हो रहे हैं. पहले अगर मुश्किल से 15 एजेंसीज थी, आज 350 से ऊपर होंगी, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस. सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट इंडिया एंड आई कैन ओनली से दैट it's on a rise for sure. You know, soon. बट अगर स्टैट्स के बेसिस पे, सिंस यू हायर बोथ वुमेन एंड मेन, Yeah. राइट, और आपको डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, इफ यू वांट टू टेल मी जस्ट वन वे कि women are good detectives or men are good detectives based on their personality traits, who do you think is better? I feel women can do much better. But currently men are better, ऐसा? Men have more opportunities. Men are more safe. Let Okay. me say that. And I feel that there are certain things जो आप सिर्फ emotion के basis पे नहीं कह सकते हो. Factual है कुछ चीज़ें, right? I feel that when men go out and investigate, men go by themselves. When women go out in the night and investigate, I have to send a man, not because I don't trust the woman. That woman has more empathy, more emotion, more gut feeling. Uska sense of, you know, gauging a situation is so much better because women just are built like that. But वो आदमी सिर्फ इसलिए जाता है ताकि रात को कोई और आदमी उस औरत को देख के सीटी मार के छेड़े नहीं. You know, and that's a harsh truth of this country, and I feel, which is why I said women can do better by all means right now, as is because of this Circumstance. I think my endeavor is not to just say women do better or not. मेरा तो company का भी perspective यही है that women and men work together in a way that they make the best team. But yeah, I will always say that women can be better detectives for sure. But while working in so many of cases, I'm sure कभी कुछ गलती भी हुई होगी. Any गलती, anything, any mistake that you remember? You know, I'll tell you without sounding cocky, कोई गलतियां हमसे नहीं हुई जितनी मे बी क्लाइंट्स ने गलतियां कर दी होंगी to reveal to their people in a state of emotion. That's the loophole, you know, and that I cannot control for life. अपनी तरफ से बता सकती हूँ, secrecy रखो. कुछ लोगों से नहीं होता है. And then अच्छा, when मतलब that इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बीच में उन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ? खत्म होने के बाद बोल दिया. बीच में people try and not do that. They respect that work. They understand that they're getting, they're spending money, time, effort. But बाद में भी बोल दिया. तो वो like जो हमने अभी डिस्कस किया कि as some sort of threat अगर वापस आता है, so that feels like oh नहीं आना चाहिए था. But अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है. Everything is a big learning curve. And क्या लर्निंग रही है? और I think for investigators more so, for us also in a way कि investigators को क्या ट्रेन करना है, कैसे सिखाना है, क्या चीज़ें बतानी है. Over time आप ये सीखते हो. and how to read people also. Yes, and to have multiple sources. That's been one very big learning for us, not because of any mistake, just over time. एक ही सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर उसको क्लाइंट को नहीं देना है. इट्स नॉट इनकरेक्ट बट इट्स पार्शल. सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज. वी हैव सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज नाउ हु चेक द इंफॉर्मेशन देन अनदर. टाइम भले ही 5 दिन की बजाय 20 दिन लगेगा, वो पहले ही क्लाइंट को बता देंगे. बट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन चेक कराना इज़ द बिगेस्ट थिंग. यू नो, अ टिप दैट एवरीबडी शुड आई थिंक बी अवेयर ऑफ. आप तो पब्लिकली आपका फेस हर जगह पे है. योर फादर बलदेव पुरी सर, उनका फेस हर जगह पे है. lot of people have seen your work, lot of people know about you that you are detectives, right? And of course above field में नहीं जा सकते because you are exposed in a way, right? But आपकी जो टीम जो काम करती है, they are not exposed in any way at all. They have to maintain some level of secrecy, right?
क्या उनके घर पे भी पता होता है वो डिटेक्टिव्स हैं, या उनके घर पे भी नहीं पता होता? घर पे पता होता है। अच्छा, जब जैसे वो बहुत जगह रॉ इस- एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, दे डोंट टेल they देयर work in a फैमिलीज. different way, they work on a much bigger level, and you know they're different, but I feel that डिटेक्टिव्स की फैमिलीज को बिल्कुल पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, विच इज़ वाई उनकी रिस्पेक्ट उनके घर में होती है जब वो खुद डिटेक्टिव्स हैं जो एक एथिकली और ऑनेस्टी से काम करना सिखाया जा रहा है. Honesty starts at home. That's the first place where you need to be honest in your marriage with your family. So they are respected there. उनके काम को, उनके long working hours को, उनके zone को बहुत अच्छे से respect किया जाता है और समझा जाता है. So they do. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप बोल रहे थे कि जब वुमेन को हम भेजते हैं, यू नो, वी हैव टू सेंड अ मैन ऑल्सो अलॉन्ग विद देम. Yeah. हाउ डू यू ट्रेन दैम? फॉर एग्जाम्पल इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ हो जाए, या कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो में मैन नहीं जा पाया किसी रीज़न से, या गया और उसको जल्दी आना पड़ गया, या शाम का केस था वो डिले होके रात हो गई. देयर मे बी यू नो ऑपरेशनली कुछ भी चेंज हो सकता है किसी भी टाइम पे. Yeah. हाउ डू यू इंश्योर कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी हैं, दे आर ट्रेन? Women are trained the same way as we train men. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू गिव? ऑन फील्ड जो भी ट्रेनिंग होती है अबाउट किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, कितना डिस्टेंस रखना है, किस चीज़ों किस लेंस से ऑब्जर्व करके हमें फैक्ट्स बताने हैं, राइट. हमारी तरफ से ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. द वुमन इज ट्रेन्ड एज स्ट्रांगली और विद द सेम वैल्यूज लाइक दैट ऑफ अ मैन. Only reason a man is sometimes, and let me make that clear, it's not an every time thing. Women are self-sufficient. They do not, in our team, if they've been working and they're working on a case, they don't need a man all the time. A lot of them can flat out refuse to as well because they've had so much experience. They're very strong themselves. Men don't make them strong. Men are just needed to be like side cover, you know. So woman is the main character here. Man नहीं है. तो अगर वो आदमी नहीं भी आ पाता तो वुमन को तो अपना काम मालूम ही है ना उसको जो करना है. So she does that. So there is no change in that. If I start treating a woman and a man investigator differently, I'm defeating the purpose of training detectives for the work we are doing. It is But you train everybody's. them for self defense also? We don't train them for self-defense. They are aware of what to do in a situation. Okay. Yeah, I mean, they can take their own self-defense training. We don't train them for that. But Is it, मतलब it is not necessary for them to be trained on self defense? no, not at all. अच्छा, ओके. Yeah. एक आपने वर्ड यूज किया लेंस. कौन से लेंस से ऑब्जर्व करना है? व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर दीज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर ऑफ कोर्स. No, I मतलब know. परसेप्शनल लेंसेज की बात Perceptional, कर रहे हो yeah, आप. I know. व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शनल लेंसेज? लाइक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिस तरीके से ऑब्जर्व करना होता है? एक तो आई थिंक ये टाइम के साथ आता है, बट ये रियलाइज़ करना कि फिज़िकली कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किस एक्सटेंट तक आपको उस इंसान को फॉलो करना है. घुस नहीं सकते हैं आप उनके लाइफ के अंदर, यू नो. कहाँ पर रिपोर्ट करना है अपने इमीडिएट हेड को या सीनियर को, सो दैट अनदर एक्शन कुड बी टेकन, यू नो. सम पीपल आर at the other line of this work are just waiting with bated breath to understand कि अच्छा कुछ है कि नहीं है. तो honestly और ethically बताना है जो बताना है. Like I said, judgment तो निकाल के फेंक दो. जजमेंट से नहीं बता सकते कि ये आदमी तो खराब ही है, ये गलती करेगा. नो, जब तक एंड तक पहुंच नहीं जाते, डू नॉट गिव दैट रिपोर्ट. ये चीज़ न्यू बी डिटेक्टिव्स बहुत ज़्यादा करते होंगे कि छोटी छोटी चीज़ें उनको लगती है शायद ये रिपोर्ट करनी है मुझे, ये रेलेवेंट हो बट सकती उन्हें है. डिस्करेज नहीं किया जाता है, राइट. दैट्स द वे टू ट्रेन. अगर आप शुरू में ही डिस्करेज कर दोगे, वो सीखेंगे कैसे? Correct. बताया जाता है दैट ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक I am also still learning so many things. My father is an institution in himself, and he is the one who's responsible majorly to train everybody, to train me emotionally and physically, the investigators, and emotionally as well. There's a mix of that, you know, when you're a detective. एंड लॉट ऑफ टाइम्स देयर मे बी केसेस के आपने शुरू किया और बीच में फॉर वट एवर रीजन्स यू हैड टू अबॉर्ट दैट. Yeah. एनी केस दैट यू हैड टू अबॉर्ट फॉर मे बी रीजन्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, कि ऐसा कुछ हो गया कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गई उसकी डिटेक्टिव की यू नो लोकेशन और वट एवर? No, so like I mentioned earlier, हम इस बारे में बहुत cautious हैं that we don't have only one person working on that case. तो जब eventually over time team change होती जाएगी, there'll be no one face to attach to a case. सबकी safety का ध्यान रखा जाता है. So it's nothing of that sort. Yeah. ओके, लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ मच
money a good private detective can earn? I think they can start from making anywhere from 20-30,000 to 1 lakh a month also. 20,000-30,000 to 1 lakh a Yeah, month. they अच्छा. could depends on your experience, depends on the number of days a case has been assigned. There are lots of factors, and I think experience plays the biggest role in this. You cannot learn everything in the first 1 year or 2 years of your life. There is so much you get to learn and understand only as you grow older in the industry. Older doesn't mean age. Older means just the time you spent in the industry. You could have started at 18 and now you're 25. You're still very young, but you've had that experience. You know exactly the cues, how to pick them, how to report them. That makes all the difference in a case. And I feel that वो सीखने से ही आता है. शुरू में सबको कुछ भी नहीं आता है. Everybody starts somewhere. And do they like need to have a technical background? Like what sort of background typically work good for a private detective? ऐसा कुछ भी है? There have been many people who've even come from backgrounds we didn't expect. There are people who come from forensic background, or there are people who have just about graduated. So it's open to everybody. Education का कोई रोल नहीं है मतलब इसमें? Education से ज़्यादा it is about how open your mind is to learning. A lot of people come with a chip on their shoulder कि हमें तो ये आता है तो हम यही करेंगे. आपको शुरू में सब कुछ करना है to understand what it is. And I feel that बहुत बहुत यंग बैचलर करते ही बच्चे भी आते हैं. They want to, they're so keen, so opportunities किसी को भी मिल सकती है depending on how your interaction with us goes. What is it that you want to learn? What is your purpose of getting into this industry? That's so important. Purpose is important, and I feel like if anybody has that purpose, that same purpose that we have as a company or as people involved in this business, then you may be hired. So that's how it is. मैं ना इस एपिसोड को एंड करूँगा एक केस बता के. केस तो क्या मतलब the instance that happened with me. So I am also in Jeevan Sathi. Right. I was briefly telling you about this. Right. So while looking for a partner, तो मेरा किसी से म्यूचुअली वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट होता है उसमें कि आप सेंड करते हो, वो एक्सेप्ट करते हैं. एंड देयर इज़ अ चैट विंडो, वहाँ पे आप एक दूसरे से चैट कर सकते हो. तो एक इंटरेस्ट एक्सेप्ट हुआ और मैंने वहाँ पे चैट की. तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो बात कर रही हूँ वो अभी जो लड़की जिससे आपकी वैसे बात होनी है उसकी बड़ी बहन हूँ. अच्छा. तो उन्होंने मुझे नाम बताया सोनम. तो सुनैना जो है वो मेन जिनसे मेरी बात होनी थी, बट सोनम उनकी बड़ी बहन जिनसे मेरी अभी बात हो रही है. Okay. तो बोलती हैं कि मैं सोनम बोल रही हूँ एंड सुनैना आपसे थोड़ी देर में बात करेगी और मुझे बस बेसिक जानना था आपके बारे में. तो ठीक है, थोड़ी बहुत बात हुई. उसके बाद उन्होंने बोला कि सुनैना विल टॉक टू यू लेटर, एंड दैट्स फाइन. अगले दिन मुझे सुनैना का मैसेज आता है वहीं पे उसी ऐप पे. अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बट इन द मीन टाइम, क्योंकि नॉर्मली आप यही करते हो कि गूगल करते हो, इंस्टाग्राम आईडी चेक करते हो, या लिंक्डइन पे चेक करते हो कि एक्चुअली में कौन है वो बंदा जिससे आप बात करने वाले हो. सो इट ऑल्सो गिव्स यू सम टॉकिंग पॉइंट्स कि चलो ठीक है ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में, पर्सनैलिटी समझ ली, बैकग्राउंड समझ लिया, सो दैट जब आप कॉन्वर्सेशन करो तो आप थोड़ा उस टाइप से बात कर सकते हो, राइट. तो नॉर्मली मैं यही करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ बंदा कौन है कौन नहीं है जिससे बात होने वाली है. अब जब मैं उस सोनम के बारे में पता कर रहा हूँ गूगल पे, इंटरनेट पे, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. मैं सुनैना को ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला. आपने उनका फुल नेम सर्च किया पूरा मैंने मतलब नॉर्मली अगर मुझे सिर्फ नाम से तो वैसे भी आपको कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज कॉमन नेम होते हैं. सोनम तो कॉमन नेम है, यू कांट जस्ट पुट सोनम. तो आप सोनम के साथ उसका लोकेशन भी डालोगे, उसका कॉलेज का नाम भी डालोगे, उसने अगर बीटेक कर रखी है तो आप बीटेक कीवर्ड लिखोगे. सो मेनी ऑफ परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन आप लगाओगे आप उसके बेसिस पे. और मेरा काम, मेरी इजी लीड्स कंपनी का काम ही है डेटा. सो आई एम अ बिट गुड इन दैट. तो जब आप वैसे ढूंढोगे तो आप, मेरे को कुछ नहीं मिला, ना सोनम के बारे में ना सुनैना के बारे में. अब मैंने सोनम, सुनैना एंड लोकेशन तीनों को कंबाइन करके सर्च किया. द फर्स्ट एंड ओनली फ्यू लिंक्स जो मुझे गूगल पे मिले वो ये थे कि दैट दे बोथ आर बेसिकली डीलिंग विद द ड्रग केस. मतलब उन दोनों का नाम एक ड्रग केस में, एक ड्रग रैकेट में है. एंड उनकी फोटो तक वहाँ पे थी. I don't know how stupid they were, or how confident they were. Overconfident. Maybe. And I'm sure there may be many people who were still getting duped.
because not everybody will have the patience to do this. और अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग और Exactly. हाउ टू डू इट. Exactly. तो मतलब ये इतना Imagine कुछ parents Exactly. talking, उनको क्या पता उनको तो कि कुछ उनको idea ऐसे नहीं है. permutation, वो तो एक बार एक नाम से सर्च करेंगे, नहीं मिला तो खत्म हो गई बात, पूछ ही लेंगे बेटा आप क्या करते हो, करेक्ट. तो जो होगा वो बिलीव कर लेंगे. तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में और ज़्यादा जागा Right. एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट कि मैं बात करूंगा Right. कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस टाइप से चीज़ें कर रहे हैं. एंड It's आई only- रिकमेंड एवरीवन हु इज़ गेटिंग मैरिड, अबाउट टू Yeah. गेट मैरिड और स्टिल मैरिड. Right. आई मीन अबाउट टू गेट मैरिड तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Yeah, आपके लिए, yeah. दैट यू शुड गो हैड एंड हायर अ प्राइवेट डिटेक्टिव 100%. to ensure that you're getting into a healthy and safe environment. Better safe than sorry. Yeah. And we've had so many cases जो लोग शादी के बाद आए हैं और परेशान हैं और रो रहे हैं कि काश हम प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन करा लेते, हमने नहीं कराया, was our mistake. And I couldn't agree more. 100%. Yeah, and it is not for men or women, it is for both. Yeah. आजकल हम देख रहे हैं कि रेप केसेस, अननेसेसरी फेक केसेस हो रहे हैं, Right. डाउरी के केसेस हो रहे हैं जो Right. जबरदस्ती लगा दिए जाते हैं मेन पे. Right, right. तो करवा लो ना इन्वेस्टिगेशन, Yeah. तो सेफ हो जाओ उससे पहले ही, क्यों बाद में फंसना है. हाँ. पहले जो थोड़ा बहुत झटका लेना है वो ले लो. Yeah. थोड़ा बहुत पैसा लगेगा बट एटलीस्ट यू आर सेविंग सो मच ऑफ हैसल, I मेंटल always tell पीस. people 10 लोग शादी में कम बुलाना, हाँ. बट इसके ऊपर इस पर पैसे लगा खर्च लो. करो. और ज़्यादा कॉस्ट नहीं है मेंटल पीस को Yeah. प्रोटेक्ट करने के लिए अपने. 100%. बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई Thank लव्ड you. इट, मुझे बहुत मज़ा आया. Great conversation. Thank थैंक you. यू सो मच फॉर बीइंग हियर.